जय गुरुदेव दीदी है वो स्टार्टिंग में बता दीजिएगा कि मतलब 1 मिनट। जय गुरुदेव दीदी, सभी को प्रणाम। शांति कुंज हरिद्वार के ऑनलाइन वेद स्वाध्याय के योग सप्ताह दिवस के आज पंचम दिवस में हम प्रवेश कर रहे हैं। सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। हमारी आदरणीय स्वाति दीदी के माध्यम से हम लोग सभी इस मंच पर आज बैठे हैं और सभी देश विदेश में सभी लोग हमारी बहनें सुन रही हैं उनको, और उन्हीं के माध्यम से उनकी पूरी टीम दीदी की उन्हें सबको धन्यवाद देते हैं हम। और ऐसे ही उनके साथ साथ में दीदी हमारी टीम प्रीति दीदी है, स्मिता दीदी, आशीषा दीदी हमारी वीडियो कॉल के माध्यम से हमें बताती हैं। आदरणीय राम दुलारी दीदी, शुभी दीदी, गीता रजक दीदी, रंजना दीदी, ज्योति दीदी योग अभ्यास में हमें योग कराती हैं। उनके साथ सुरेखा दीदी और मंजुमा और आदिनाथ भाई सब भी रहते हैं, रप्ती दीदी और भी सभी जो मुझे नाम याद नहीं पूछे सभी को मेरा सत नमन है, प्रणाम है। आइए हम आज योग दिवस में हम आज हमारा पंचम दिवस है, तो इसी की प्रथम दिवस में हमारी भूमिका रही है श्रीमती मंजुला श्रीवास्तव दीदी, संचालिका थी ऋचा श्रेष्ठ दीदी, फिर प्राण योग में थी ज्योति श्रीवास्तव दीदी और रंजन पटेल दीदी, ज्ञान योग में थे हमारे आदरणीय प्रशांत भाई साहब जो हमें बहुत बहुत प्यार से और इतने अच्छे से हमें समझाते वेदांत का, उन्हें सत नमन है। वे ज्ञान योग में थे प्रशांत भाई साहब, उनके साथ में थी हमारी डॉक्टर ज्योति गुप्ता दीदी। फिर द्वितीय दिवस में हम प्रवेश करते हैं तो विश्व योग में वक्ता थी हमारी रंजना सक्सेना दीदी और संचालक में थी सुलेखा सिंगल दीदी। लय योग में थी हमारी डेजी दीदी वक्ता के रूप में और निर्मला राठौर दीदी थी संचालिका। नाद योग में थी वक्ता हमारी राम दुलारी दीदी प्यारी थी और संचालिका थी कुसुम वर्णवाल दीदी। हम प्रति दिवस में प्रवेश करें हम लोग में प्रणव योग में, तो हमारी परम आदरणीय स्वाति दीदी थी जो इतने प्यार से हमें समझाती हैं। उनकी वाणी में इतनी मधुरता है, बोलते हैं कि हमें कभी ऐसा बोलते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। जिस तरह की वाणी उन्होंने हमें तृप्त कर दिया, उनकी वाणी से इतना शीतल कर दिया हमें। तो उन्होंने हमें प्रणव योग के बारे में समझाया था। और आशीषा दीदी थी उनके साथ में जो हमें वीडियो कॉल के माध्यम से उनके साथ में थी वे संचालिका। सहज योग में हमारे आदिनाथ भाई साहब थे और उनके साथ में थे संचालक में संतोष भारद्वाज भाई साहब। भक्ति योग में वक्ता थी हमारी मंजू जोशी माँ थी हमारी और संचालक थी आभा वर्मा दीदी। हम चतुर्थ दिवस में प्रवेश करते हैं तो सूर्य योग में हमारी वक्ता थे हमारे आदरणीय श्याम बिहारी भाई साहब थे और उनके साथ में आदरणीय हमारी पुष्पा श्रीहरि दीदी थी। ध्यान योग में थे वक्ता थी हमारी पुष्पा हजारे दीदी जो वे हमें वेदांत में भी हमें बहुत अच्छा समझाती हैं और क्वेश्चन का बहुत सही रूप से जवाब देती है, हमें बहुत अच्छे से समझ भी आता है। और उनके साथ ही संचालक में पम्मी श्रीवास्तव दीदी। ग्रंथि योग में थे वक्ता थी हमारी अनीता देवी दीदी और संचालक थी कुमकुम दीदी। आगे हम आज पंचम दिवस में हमने प्रवेश करे हैं तो सुबह में थे हमारी 11 बजे से हमारी दीदी थी। शक्ति योग में हमारी आदरणीय प्रिय शुभी सराठे दीदी थी और संचालिका में सरिता गुप्ता दीदी थी। और अब हम आगे का हमारी वक्ता है आदरणीय रीता रजक दीदी। तो वे हमें साथ ही सैद्धांतिक पक्ष के जिसके अंतर्गत गायत्री उपनिषद की चर्चा की गई है, तो वे हमें गायत्री उपनिषद के को जानने के पहले वे बताएंगी गायत्री उपनिषद का। तो उसको जानने के पहले हम हमारे परम गुरु सत्ता माँ गायत्री का हम ध्यान करते हैं और भावनापूर्ण का हम करते हैं। तो मैं निवेदन करूंगी आह्वान के लिए हमारी दीदी। प्रणाम। जय गुरुदेव दीदी। जय गुरुदेव। सभी दीदी लोगों को हृदय से प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत। सूक्ष्म रूप में विराजमान गुरु सत्ता परम वंदनीय माता जी आदि शक्ति माँ गायत्री का आइए हम सभी भरा भाव भरा आह्वान करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा
गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वेद माता, देव माता, विश्व माता, सद्बुद्धि, सद्ज्ञान, सद्भाव की अधिष्ठात्री मातेश्वरी माँ गायत्री का आइए हम सभी भाव भरा आवाहन करते हैं। ओम आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोनि नमोस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। आज का विषय हमारा गायत्री उपनिषद है, तो माँ गायत्री का नमन करेंगे। वेद माता, देव माता, विश्व माता को नमन करने वाली प्रार्थना आज हम गाएंगे। सभी लोग भाव साथ में जोड़ते रहेंगे। मंगल करनी दुर्मति हरनी गायत्री सुखधाम सद्बुद्धि की दाता माता जपे तिहारो नाम। वेद माता, देव माता, विश्व माता को नमन। वेद माता, देव माता, विश्व माता को नमन। आस्था हम खो चुके अज्ञान से लाचार है, ज्योति पाने को नहीं आए तुम्हारे द्वार में। ज्ञान दो सद्भाव दो, ज्ञान दो सद्भाव दो, सत्कर्म दो आचरण। वेद माता, देव माता, विश्व माता को नमन। आज पीड़ाग्रस्त है विश्व आपका, बन गया मानव स्वयं कारण पतन संताप का। हो तुम्ही युग हो तुम्ही युग वेद माता, देव
तुम्हारे पूत बनकर साधना में रह सके और बन युग दूत तेरे मार्ग पर भी चल सके। पाप वेद माता देव माता विश्व माता को नमन। वेद माता देव माता विश्व माता को नमन। विश्व माता को नमन। देव माता को नमन। वेद माता को नमन। पुनः सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आगे का क्रम रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, पूनम दीदी, बहुत सुंदर ढंग से आपने सेवावान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे गायत्री उपनिषद में की हमारी मुख्य वक्ता श्रीमती रीता रजक दीदी हैं। वे गायत्री उपनिषद के विषय में हमें समझाएंगी। तो वे समझाएंगी कि वेदों से ब्राह्मण ग्रंथों का कैसे आविर्भाव हुआ है, कितने ग्रंथ है और कितने लुप्त हो गए हैं। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में हमें वे समझाएंगी। और अथर्ववेद में गोपद ब्राह्मण है जिसमें 38 कंडिकाएं हैं, तो वे गायत्री है। तो उस गायत्री में मौद्गल और मैत्रेय का संवाद विवाद है। तो उन्हीं का उपाख्यान द्वारा गायत्री का महत्व पूर्ण रहस्य हमें समझाया गया है। उसी को हमारी दीदी हमें सामने रखेंगी, आदरणीय रीता रजक दीदी। उसके पहले मैं उनका थोड़ा सा परिचय दूंगी। हमारी आदरणीय रीता रजक दीदी, वे आज हमारे बीच में हमारी मुख्य वक्ता के रूप में हैं। आदरणीय रीता रजक दीदी, आप दक्षिण भारत के कर्नाटक के बेंगलुरु में रहती हैं और वे वहीं से गुरु कार्य करती हैं। उनके मन में गुरु के प्रति बहुत निष्ठा और श्रद्धा के साथ वे ऐसे कार्य करती हैं कि बहुत ही मनन चिंतन से, बहुत धर्मनिष्ठ से, श्रद्धा के भाव से वे गुरु कार्य करने में निरंतर रहती हैं। उनका एजुकेशन है BSc MA है वे, और आप बेंगलुरु के गायत्री चेतना केंद्र में मुख्य भूमिका में आप अपना तनदान देकर गुरु कार्य कर रही हैं। 2 दिन वे हर सप्ताह चेतना केंद्र में रहती हैं और वे माता जी का श्रृंगार भी करती है। और मंथली डोनेशन का मुख्य कार्य सभी गतिविधियों के संचालन में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहता है, जिसमें आप सभी गतिविधियों के मैसेज फोटो के साथ पोस्ट करती हैं। इस प्रकार वे मीडिया के प्रभाव की देखभाल भी करती हैं। सभी परिजनों को चेतना केंद्र की गतिविधि समझाती, समस्याओं का समाधान भी करती हैं। और वे इस मैसेज को 10 ग्रुप में डालती हैं रोज डेली। और श्रद्धांजलि समारोह में उन्होंने परम वंदनीय माता जी से गुरु दीक्षा ली 1990 में, और बेंगलुरु अश्वमेध यज्ञ में उन्होंने 15 दिन का तनदान भी दिया था। 15 वर्ष तक शांति कुंज टोलियों को उन्हें बड़े आत्मीयता से अपने हाथ से स्वतः भोजन बनाती थी और उन्हें बनाकर वे शांति कुंज की टोलियों को खिलाती थी, बहुत स्नेह के साथ में। और उन्होंने 2012 में बेंगलुरु में आकर यहाँ आप गुरु कार्य कर रही हैं। वे आदरणीय स्वाति दीदी के साथ वे शांति कुंज हरिद्वार में संचालित स्वाध्याय में आप संचालन की भूमिका भी निभा रही हैं। सो आप सभी इन्हें देख सुन रहे हैं। और उन्होंने बैतूल में भी एक अपार्टमेंट, बैतूल जब आई थी तो उन्होंने अपार्टमेंट में बच्चों को इकट्ठा करके वे उन्हें
ऑनलाइन के माध्यम से हवन पूजन भी करवाती थी। कम से कम 15 से 20 बच्चे थे और दीदी अतिथि के रूप में जब उन्होंने उनको मुख्य अतिथि के रूप में हमारा जब नारी सशक्तिकरण सम्मेलन हुआ था, उनको हमने मुख्य अतिथि के रूप में बुलवाया था और उन्होंने हमें समय दिया नारी जागरण में और उनको सत नमन है दीदी को। आइए हम आदरणीय रीता दीदी रजक दीदी को मुख्य वक्ता के रूप में सबके सामने हमें समझाएंगे। जय गुरुदेव दीदी, सभी को प्रणाम। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु सत्ता को नमन करती हूँ। आदरणीय स्वाति दीदी को प्रणाम। आदरणीय रजनी दीदी, आपका बहुत बहुत साधुवाद। सभी आत्मी दीदियों को प्रणाम, सभी भाई साहब लोगों को प्रणाम। गायत्री योग सप्ताह के 5वें दिवस पर गायत्री उपनिषद आज की अंतिम प्रस्तुति है और हमने गायत्री योग परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो रचित 12 योग है उसको हमने अभी तक जाना है। तो ये जो योग है गुरुदेव ने बताए हैं, ये हमारे लिए एक प्रैक्टिकल है और जिस पर हम चलकर आत्मा से परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। इसका मार्ग हम तय कर पाते हैं, लेकिन इस मार्ग पर चलने के पहले हमें इसका थ्योरेटिकल ज्ञान होना बहुत जरूरी है। यदि हमें थ्योरी नहीं पता है तो हम प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। यदि मुझे उपासना करनी है तो मुझे पता नहीं है कि उपासना कैसे करनी है, तो इसीलिए पहले थ्योरी ज्ञान होना चाहिए। तो 12 मार्गों को तो हमने जान लिया, लेकिन आज गायत्री उपनिषद के माध्यम से हम इसकी थ्योरी जानेंगे और फिर ये जो 12 मार्ग गुरुदेव के द्वारा बताए गए हैं, इसमें से एक मार्ग पकड़कर हम साधना के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं और परम सत्ता परमात्मा से साक्षात्कार कर सकते हैं। तो गायत्री उपनिषद एक सैद्धांतिक पक्ष है कि इन 12 मार्गों को पूर्णता प्रदान करता है हमारा गायत्री उपनिषद। तो आइए जानते हैं उपनिषद क्या है। तो अध्यात्म विद्या और ब्रह्म विद्या को जब गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है, उसका ज्ञान प्राप्त किया जाता है, वो उपनिषद कहलाता है। तो उपनिषद वेद का ज्ञान खंड है। एक है रहस्य को जानना, दूसरा है गूढ़ रहस्य को जानना। तो ये उपनिषद हमें परम तत्व परमात्मा का साक्षात ज्ञान कराते हैं। वेदों में बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं, लेकिन आज हम प्रचलित में देखते हैं तो ब्राह्मण में ऋग्वेद में 2, यजुर्वेद में 3, सामवेद के 12 और अथर्ववेद का 1 गोपद ब्राह्मण हमें मिलता है। तो जो गायत्री उपनिषद परम पूज्य गुरुदेव ने भाष्य किया है, लिखा है, ये गोपद ब्राह्मण के 31 से लेके 38 की जो कंडिकाएं हैं, जो वेद की ऋचाएं हैं, जिनका संकलन किया गया है, उसके बारे में यहाँ पर गायत्री और सावित्री के ज्ञान के रहस्य को गुरुदेव ने प्रकट किया है। तो आइए अब हम उपनिषद के दूसरे भाग को जानते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा भाग है गायत्री उपनिषद का, उसमें मौद्गल ऋषि और मैत्रेय ऋषि का संवाद है। तो एक बार ग्लाव मैत्रेय ऋषि जो हैं वो मौद्गल ऋषि के आश्रम में जाते हैं और उनका सामना उनके शिष्य से होता है। वो उनके शिष्य से एक प्रश्न करते हैं कि व्यंग्यात्मक प्रश्न है उनका। वो प्रश्न करते हैं कि तुम्हारा गुरु तुम्हें क्या पढ़ाता है, अर्थात कुछ नहीं पढ़ाता। तो यह बात सुनकर उसे आश्चर्य होता है शिष्य को, और वह मौद्गल ऋषि के पास जाकर कहता है कि आपको मैत्रेय ऋषि ने मूर्ख कहा है, मूर्ख बताया। तो मौद्गल ऋषि पूछते हैं कि क्या वो विद्वान है, क्योंकि कोई भी विद्वान मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति का भी कभी अपमान नहीं करता, उसका उपहास नहीं करता, वो उसका सम्मान करता है, वो
सभी में ईश्वर के दर्शन करता है, क्योंकि ईश्वर का अंश सभी में व्याप्त है। तो यह हमारी ऋषि परंपरा है कि यहाँ पर सभी का सम्मान किया जाता है, सभी ऋषि एक दूसरे का सम्मान करते हैं। तो यहाँ पर यदि वे विद्वान हैं, मौद्गल ऋषि कहते हैं कि यदि वे विद्वान हैं तो उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, और यदि वेदों का प्रवचन तो जो है वो हम भी करते हैं, वेद तो हमने भी पढ़े हैं, तो अच्छा तो तुम एक काम करो कि उनके पास जाओ और उनसे कहो, प्रश्न पूछो कि क्या वे वास्तव में ज्ञानी हैं, तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे। तो उन्होंने बताया शिष्य से कि उनसे पूछो कि गायत्री और सावित्री के गुण रहस्य को वो बता दे, और उनसे पूछना कि जो 12 मिथुन है, 24 योनि वाली गायत्री है, वो क्या है। यदि मैत्रेय ऋषि जानते होंगे तो वो जरूर बताएंगे, और यदि नहीं जानते होंगे तो नहीं बताएंगे। तो इस शिष्य के जाकर जब प्रश्न किया मैत्रेय ऋषि से, तो प्रश्न सुनते ही जो मैत्रेय ऋषि है वो समझ गए कि मौद्गल ऋषि बहुत बड़े विद्वान हैं, और उन्होंने उनको कष्ट पहुंचाया है। शिष्य ने भी यह कहा कि यदि आप प्रश्न के उत्तर नहीं देते हैं तो 1 वर्ष में आपको कष्ट होगा। तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात निकल के आती है कि हमें यहाँ यह नहीं समझना है, हमें नहीं इसके बारे में जानना है कि ऋषि जो होते हैं जो वो किसी का अपमान नहीं करते हैं, और मौद्गल ऋषि जो है उन्होंने यहाँ अपने अपमान का प्रतिशोध नहीं लेना चाहा है, उन्हें शापित नहीं कर रहे वो, बल्कि यहाँ पर मौद्गल ऋषि मैत्रेय ऋषि को यह सचेत कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आपने किसी व्यक्ति का अपमान किया है तो आपको कष्ट जरूर होगा, क्योंकि प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, और जब यह कर्म परिपाक होगा तो आपको कष्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे कर्म फल का सिद्धांत आता है। इसलिए आपको सचेत कर रहा हूं कि आपको कष्ट ना सहना पड़े, अतः आप प्रायश्चित कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर जो निकल कर आई कि गुरुदेव हमें बताते हैं कि जो भी हमारा कर्म होता है उसका फल हमें भुगतना होता है, आज नहीं तो कल। तो हम ऐसे कार्य ना करें, ऐसे पाप कर्म ना करें। तो हम अभी मौन साधना में निष्कासन तप के द्वारा अपने पाप कर्मों का निष्कासन करते हैं ना, तो हम जानते हैं कि कर्म फल का सिद्धांत बहुत सही है। तो यहाँ पर आगे मैत्रेय ऋषि ने अपने शिष्यों को लौटाया, और क्षमा मांगने के लिए, वो ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो मौद्गल ऋषि के पास जाते हैं और कहा कि मुझसे भूल हो गई है, आप मुझे ब्रह्म विद्या को समझाइए। लेकिन मौद्गल ऋषि चूंकि विद्वान थे तो उन्होंने कहा आप मेरे पास आए हैं, लेकिन आपके पास अभी वो कल्याणकारी भाव नहीं है। यहाँ पर हमें मौद्गल ऋषि की दूरदर्शिता नजर आती है, उनका दृष्टिकोण, कि उन्होंने दिव्य दृष्टि के द्वारा यह जाना कि अभी जो मैत्रेय ऋषि आए हैं वह उनका अंतःकरण जो है वो निर्मल नहीं हुआ है, इसीलिए उन्होंने उनसे कहा कि आप अभी आपके अंदर कल्याणकारी भाव नहीं है, क्योंकि गुरु अपना जब भी दिव्य ज्ञान किसी को देता है, अपने शिष्य को देता है, तो पहले शिष्य की पात्रता को की परीक्षा लेता है कि दिव्य ज्ञान लेने के लिए शिष्य तैयार है कि नहीं, उसका अंतःकरण पवित्र है कि नहीं। इसलिए उन्होंने अकल्याणकारी भाव का आशीर्वाद देते हुए उन्हें वापस कर दिया। कहने का तात्पर्य है कि यदि हमारे अंदर पात्रता अभी नहीं है तो दिया हुआ जो ज्ञान है वो व्यर्थ चला जाएगा। कहते हैं ना कि जब एक बाल्टी भरी हुई है और उसमें हमें जल और डालना है तो हम कहाँ डालेंगे, हम डाल तो देंगे लेकिन वो जाएगा कहाँ। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हमें ज्ञान प्राप्त करना है, बहुत छोटी सी बात, देखिए हम स्वाध्याय में आते हैं, हम सीखने के लिए आते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते हैं, तो अपने आप को खाली करके आए। जब हम अपने आप को पूर्णतः खाली कर लेंगे तो निश्चित ही हम अपने आप को भर पाएंगे। तो आशीर्वाद दिया उन्होंने, लौटा दिया। तब मैत्रेय ऋषि ने यही कहा कि अगली बार जब वो आएंगे तो समित पाणी होकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। समित पाणी अर्थात जब भी कोई शिष्य, हमारी संस्कृति में नियम था, परंपरा थी ऋषि परंपरा की, जब भी कोई शिष्य गुरु के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाता था तो वो समिधा हाथ में लेकर जाता था, अर्थात संविधा के तरीके से अपने आप को वह प्रस्तुत करता है
जिस तरह समिधा आग में जलने के लिए प्रस्तुत होती है, आग अग्नि के स्वरूप को धारण करती है अपने अंदर, अग्नि की तरह बनने के लिए वो तैयार होती है, अपना पूर्ण समर्पण कर देती है। तो उसी प्रकार से शिष्य जब गुरु के सामने पूर्ण समर्पण करता है तभी वो उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। यह सोचकर अब यहाँ मेरी बुद्धि समाप्त हुई, मैत्रेय ऋषि उन्हें बताते हैं कि यहाँ से मेरी बुद्धि समाप्त होती है, मैं खाली हो चुका हूँ और अब ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं आपके सामने समर्पण के साथ प्रस्तुत हूँ, अब आप मुझे बताइए। तो सबसे पहले मैत्रेय ऋषि ने मौद्गल ऋषि से 3 प्रश्न किए। पूछा, सविता का वर्णन क्या है? पहला प्रश्न, देवता का भर्ग क्या है? और तीसरा प्रश्न, यदि आप जानते हैं तो मुझसे भी तत्व के बारे में बताइए जिससे सबको प्रेरणा देते हुए सविता विचरण करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव ने यहाँ पर जो भाष्य किया है वह कितना सुंदर है। देखिए, गायत्री मंत्र जो है वो सद्बुद्धि का मंत्र हम सभी मानते हैं, है भी। तो सद्बुद्धि के मंत्र तो वेद और श्रुतियों में भी बहुत सारे हैं, लेकिन गायत्री मंत्र में ऐसा क्या है कि सद्बुद्धि का मंत्र होते हुए भी वेद माता है, गायत्री को इसमें सर्वोपरि रखा गया है। तो देखिए, इसमें केवल सद्बुद्धि की प्रार्थना नहीं की गई है, बल्कि गायत्री के गूढ़ रहस्य का प्रकटीकरण किया गया है। यहाँ पर अब मैत्रेय ऋषि द्वारा पूछा गया पहला प्रश्न, सविता का वर्णन किसे कहते हैं, क्या है? तो यहाँ पे मौद्गल ऋषि ने उत्तर दिया कि सविता का वर्णन वेद और छंद है, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग बताया गया है इसमें। ऐसे तो परमात्मा की प्राप्ति के बहुत मार्ग है, अभी हमने 12 मार्ग तो जाने ही आज सुबह तक, लेकिन एक लाइन में यदि कहा जाए कि वेद और छंद के माध्यम से परमात्मा का वर्णन किया जा सकता है तो सही है। तो जब अब यहाँ पे जानते हैं कि वेद क्या है, तो वेद का मूर्त रूप ज्ञान है और ज्ञान को एकत्रित करके जब लिपिबद्ध कर दिया गया, उसे बांध दिया गया, तो वह वेद बन गया। छंद अर्थात अनुभव। युग ऋषि ने गायत्री का स्वरूप एक हाथ में वेद बनाया, दूसरे हाथ में कमंडल को बनाया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्रारंभिक रूप में गायत्री की प्राप्ति वेद के द्वारा होनी चाहिए, वेद के द्वारा होती है, ज्ञान के द्वारा होती है। अर्थात ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें सतत प्रयास करना चाहिए। जब तक हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तो हम किसी भी बारे में कुछ भी नहीं सोच पाएंगे। तो अब देखते हैं कि प्रथम मार्ग ज्ञान है। यदि ज्ञान हमारे जीवन में नहीं उतरता है तो समझो कि परमात्मा को प्राप्त करने से अभी हम बहुत दूर हैं। इस मार्ग पर पहला कदम ज्ञान है, दूसरा मार्ग छंद है। तो गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं ना, गायत्री छंद साम मातव। तो हमने उस ज्ञान का अनुभव किया कि नहीं, अपने जीवन में प्रैक्टिकल किया कि नहीं? जो भी ज्ञान हमने प्राप्त किया है क्या उसे अपने जीवन में उतारा है, अनुभव किया है? यदि अनुभव किया है तो हमारे जीवन में उतर जाएगा, और यदि अनुभव नहीं किया तो ऐसे ज्ञान का कोई मतलब नहीं है, वो व्यर्थ है। तो यहाँ पर हमें जो ज्ञान मिला है उसको अपने जीवन में अनुभव करना है, जीवन में उतारना ही वरेण्य है। जैसे महात्मा गांधी ने सत्य एक सूत्र को पकड़ लिया था और उसके द्वारा उन्होंने हमें आजादी की लड़ाई में आजादी दिलाई। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो हमने 12 योग पढ़े हैं, इसमें 12 योग में से हम एक योग को पकड़कर परम तत्व परमात्मा के का साक्षात्कार कर सकते हैं, वहां तक हम पहुंच सकते हैं इस मार्ग पर चलकर, जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए और वो हमारे जीवन में अनुभव के द्वारा उतर जाए तो हमारा रास्ता आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे हम दूसरी बात देखते हैं कि कमंडल एक हाथ में ज्ञान है, वेद है, दूसरे हाथ में कमंडल है गायत्री माता की। तो कमंडल में क्या है? जल है, रस है, आनंद है। तो जब ज्ञान को हम अनुभव करेंगे अपने जीवन में तो हमें आनंद की प्राप्ति होगी, हमें रस आएगा, और हमें जब रस आएगा, अनुभव होगा, तो हमें मार्ग मिल जाएगा।
वो सत्य का मार्ग मिल जाएगा कि हम परमात्मा के मार्ग, परमात्मा को पाने के लिए इस मार्ग पर चलने के लिए हम तैयार है। अतः ज्ञान के समान पवित्र करने वाली संसार में कोई वस्तु नहीं है। आगे दूसरा प्रश्न आता है। दूसरा प्रश्न मैत्रेय ऋषि ने पूछा था कि देव का भर्ग क्या है। तो यहाँ पे मौदगल ऋषि बताते हैं कि देवता की शक्ति क्या है। तो बताया गया है कि भर्गो देवस्य कवयः कि माहू, अर्थात अन्न को देवता का भर्ग बोला गया है। अब अन्न का मतलब वो अन्न नहीं है जो जमीन में पैदा हो रहा है यहाँ पे, वो तो अन्न का एक स्थूल रूप है। अन्न का मतलब है जीवनी शक्ति, हमारी प्राण ऊर्जा। प्राणों से जो जीवनी शक्ति हमें प्राप्त होती है, मिलती है, वो अन्न के कारण मिल रही है। हम देखते हैं कि जब हम लोग भोजन करते हैं तो हमारे अंदर एक सिस्टम बना हुआ है। तो हम जब भोजन को करते हैं तो वो टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाता है, कण कण में बढ़ जाता है और वो वहां तक पहुंचता है जहां से हमें प्राण ऊर्जा प्राप्त होती है। यही हमारी शक्ति है। भोजन करने की शक्ति तो यही है कि हमें प्राण ऊर्जा मिल रही है यहाँ पे। तो वहां से जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है हमें, इसलिए अन्न को धरती का सात्विक रस कहा गया है और यही परिष्कृत होके प्राण शक्ति बनता है और यही देवताओं की शक्ति है। इसलिए देवता साधन संपन्न होते हैं। यही शक्ति जब देवताओं की शक्ति बन जाती है तो वह कभी भी शक्तिहीन नहीं होते। और ऋषि मुनि जो हैं हमारे, हम देखते हैं कि वो प्राणायाम, जप, तप, ध्यान, आसन, योग सभी करते थे। तो उनके अंदर जो जीवनी शक्ति थी वह इसके द्वारा प्राप्त होती थी। तो उन्हें अन्न की आवश्यकता नहीं होती थी। हम बहुत सारे ऋषियों को जानते हैं जिन्होंने अन्न को छोड़ दिया, कंद मूंद फल खाए, पत्तों खा के जो अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन उनके अंदर प्राण शक्ति बहुत ज्यादा थी। तो कहने का मतलब है कि उनकी भूख कम हो जाती है, उन्हें अन्न जो प्राण ऊर्जा है वह, उन्हें प्राण शक्ति जो है वो उन्हें उनकी जो दैनिक साधना है उससे मिलती है। अब प्रश्न आता है तीसरा कि धी तत्व अर्थात कर्म जिसके द्वारा सविता सबको प्रेरणा देता हुआ विचरण करता है, क्योंकि धियो यो न प्रचोदयात् का अर्थ है प्रेरणा देना। अर्थात इसका मतलब है कि भगवान को किसी की बुद्धि को प्रेरणा देना है तो वो क्या प्रेरणा देगा? भगवान तो हमेशा कर्म करने की प्रेरणा देगा। कि चमत्कार तो वो नहीं करेगा कि आशीर्वाद दे दिया जाओ आपका सारा काम हो जाएगा, नहीं, कर्म की प्रेरणा है। तो यहाँ पर कर्म करने की प्रेरणा दी जा रही है। तो कर्मशील व्यक्ति ही अपने जीवन में कर्म करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इसे सविता का धी तत्व है। सविता जो धी तत्व है बुद्धि प्रदान करता है और बुद्धि के माध्यम से कर्म करने की प्रेरणा देता है। तो अभी हमने यहाँ पर 3 प्रश्नों के उत्तर जाने। सविता का वरेण्यम, ज्ञान और छंद, देवता का भर्ग, अन्न, प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति और धी तत्व बुद्धि के द्वारा कर्म करने की प्रेरणा। यहाँ तक हमने जाना। अब आगे हम पढ़ते हैं। मैत्रेय ऋषि यहाँ पे फिर प्रश्न पूछते हैं कि सविता क्या है। तो मौदगल ऋषि बताते हैं कि सविता सर्वभूतानां सर्वभावन सूर्याति, अर्थात सविता परमात्मा की वह शक्ति है जो सृष्टि में सारे भूतों को, वस्तुओं को, भावों को उत्पन्न करती है और उत्पन्न करने के बाद छोड़ नहीं देती, आगे भी वो कार्य करती है। जिस प्रकार की हम देखते हैं कि माता पिता अपने बच्चे को जन्म देने के बाद छोड़ नहीं देते हैं, उसका पूरी परवरिश करते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, उसी प्रकार यह परमात्मा की जो शक्ति है, सविता परमात्मा है जो शक्ति है, यह हमें कर्म के द्वारा आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान कर रही है। फिर यहाँ पर मैत्रेय ऋषि ने एक दूसरा प्रश्न पूछा, सावित्री क्या है? तो इसमें युग ऋषि हमें बता रहे हैं कि सावित्री ही सविता की शक्ति है। जो परमात्मा की शक्ति है वो क्या है? सावित्री। क्योंकि परमात्मा तो अज्ञेय है, जिसे किसी प्रकार से नहीं जाना जा सकता, निर्विकार है। अर्थात जब तक अपना वो प्रकटीकरण न करे तब तक हम उसे जान ही नहीं सकते। ईश्वर को कैसे जानेंगे? हमने तो देखा ही नहीं है। तो वो किसी न किसी रूप के माध्यम से अपना प्रकटीकरण तो करे। वो शक्ति के रूप में अपना प्रकटीकरण करता है। तो लोग कहते हैं ना, जब हम ध्यान करते हैं
तो एक आकृति के रूप में करते हैं। हमारे दिमाग में एक आकृति होती है हमारे मानस पटल पे, तो हम उस पर ध्यान करते हैं। पर योग कहते हैं कि हम निर्विकार ब्रह्म का ध्यान करते हैं, लेकिन निर्विकार का ध्यान करने के लिए भी तो हमें किसी ना किसी वस्तु का अवलंबन लेना होता है ना। तो जो चाहे प्रकाश के रूप में हो, चाहे मूर्ति के रूप में, निर्विकार साधना भी जो होती है उसमें किसी का ध्यान किया जाता है, कोई ना कोई आकृति निर्धारित की जाती है। तो ये जो मूर्ति है हमें पाठ्य पुस्तक की तरह हमें परमात्मा के सद्गुणों को बताती है और उसे जोड़ती है। आज हमारी जैसे साधना योग, हमने ये भी गायत्री योग को देख रहे हैं, ये हमारी पुस्तक है, इसमें हमें पूरा 12 योग बता दिए गए हैं, हमें सब कुछ बता दिया गया है। इसके माध्यम से तो हमने सब कुछ जान लिया, लेकिन जब हम गायत्री माता की मूर्ति को सामने देखते हैं, उनके चित्र को देखते हैं, तो हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें हंस की तरह उचित उचित का भेद करना आना चाहिए। हमारे एक हाथ में उनके वेर है, वो हमें ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। उनके हाथ में कमंडल है, तो सद्गुणों को धारण करना है इस तरह से। तो इस तरह से इसका मतलब यह है कि उस परमात्मा ने अपने आप को कहीं ना कहीं तो व्यक्त किया है शक्ति के द्वारा, तो यही परमात्मा है। अब सावित्री और सविता के बारे में जानने के बाद मैत्रेय ऋषि पुनः प्रश्न करते हैं कि गायत्री और सावित्री का तत्व क्या है। तो गायत्री के बारे में बताओ, जिसमें 12 मिथुन और 24 योनियां हैं। तब मौदगल ऋषि विभिन्न उदाहरणों से समझाते हैं कि 2 योनियां 1 मिथुन का जोड़ा, अर्थात जब 2 योनियां मिलती है तो 1 मिथुन का जोड़ा बनता है। जैसे कि हम एक साधारण रूप में समझ लें कि पति पत्नी 2 लोग, एक जोड़ा, लेकिन जब वो मिलते हैं तो 2 योनियां होती है, 2 योनियां मिलके एक जोड़ा बनता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि 24 योनियां 12 मिथुन वाली गायत्री के रहस्य को बताइए। तो यहाँ पे मौदगल ऋषि अब बताते हैं कि मन सविता वाक् सावित्री, मन सविता है और वाक् सावित्री है। तो अब यहाँ पे मतलब तात्पर्य है कि मन के भावों का यदि हमें प्रकटीकरण करना है तो वो प्रकटीकरण तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वाणी ना हो, वाक ना हो। हम बोलकर ही अपने विचारों को स्थूल या सूक्ष्म रूप से प्रतिपादित करेंगे, चाहे वो किसी भी वाणी के माध्यम से हो। कहने का मतलब है कि मन नहीं है तो वाणी भी नहीं है, मन है तो वाणी है। तो इस प्रकट करने के लिए मन और वाणी दोनों का होना जरूरी है। तो हम अपने अंतर्मन की जो वाणी है उसे भी अपनी बात को यहाँ पर सिद्ध कर सकते हैं, बता सकते हैं। दूसरा उदाहरण देते हैं, अग्नि सविता पृथ्वी सावित्री। अग्नि सविता है, परमात्मा है, और पृथ्वी क्या है, सावित्री, अर्थात सॉलिड रूप है। जब अग्नि में सूर्य में ब्लास्ट होता है तो उसका एक जो तत्व होता है, एक भाग होता है, वो पृथ्वी पर आकर गिरता है और पृथ्वी का निर्माण होता है। वहां पर पृथ्वी बनती है और व्यापक रूप से वो बढ़ती जाती है और वह गर्म होती है, धीरे धीरे वह ठंडी होती है और वाष्प रूप में, और फिर उसके बाद वह जल के रूप में पृथ्वी का निर्माण हो जाता है। तो आज हमको पता है कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा भाग जल है और हम 77% भाग जल में, जल पृथ्वी के अंदर है। तो हम देखते हैं कि एक लकड़ी है और वो हमें दिखाई देती है, कहीं ना कहीं उसमें अग्नि का स्वरूप है, लेकिन जब उसको किसी प्रोसेस से गुजारा जाएगा, उसके अंदर क्रिया होती है, तो वह अपनी शक्ति का प्रकटीकरण करती है अग्नि के रूप में। जैसे कि कागज है, कागज में अग्नि का स्वरूप पहले से विद्यमान है। एक माचिस की तीली यदि लगा दी जाए तो कागज जल जाएगा, क्योंकि उसमें अग्नि का स्वरूप पहले से विद्यमान है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हर व्यक्ति के अंदर प्रतिभा है, उसे यदि उस प्रतिभा को यदि अग्नि रूपी क्रिया कराई जाए उसके साथ, तो उसकी प्रतिभा का प्रकटीकरण होगा। तो कहने का मतलब है कि हर वस्तु में अग्नि का स्वरूप जो है पहले से ही विद्यमान है, प्राण ऊर्जा के रूप में है, इसीलिए सूर्य अपनी शक्ति पृथ्वी को देता है। आगे बता रहे हैं, प्राण सविता तो अन्न सावित्री। यहाँ पर प्राण को सविता बताया गया है और अन्न को सावित्री। मतलब कि प्राण का प्रकटीकरण तो अन्न के माध्यम से हुआ, अभी हमने जाना।
तो यहाँ हो रहा है, तो अन्न जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, जीवनी शक्ति के रूप में है। जब प्राण सॉलिड हो जाता है तो अन्न बन जाता है, और जब हम कुछ भी खाते हैं तो जो प्राण का सॉलिड फॉर्म क्रिया से गुजरता है तो प्राण ऊर्जा का प्रकटीकरण होता है। और जब अन्न नहीं खाया तो प्राण ऊर्जा का प्रकटीकरण नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि यदि हमने अन्न नहीं खाया तो हमारे अंदर प्राण ऊर्जा का प्रकटीकरण नहीं होगा, जरूर होगा। अन्न अर्थात जीवनी शक्ति, अभी हमने जाना था मधुकर जी के प्रश्न से। तो किसी भी माध्यम से व्यक्ति ग्रहण करता है अन्न, तो प्राण ऊर्जा जो है वो डायरेक्ट सूर्य से भी हम ग्रहण कर सकते हैं, सूर्य साधना के द्वारा। उससे जो हमें प्राण शक्ति मिलती है वो प्राण में बदलता है, और इन्हीं प्राणों के द्वारा शरीर और मन का संचालन होता है। अभी हमारी एक दिन जो हमारी ज्योति दीदी आदरणीय, उन्होंने हमें प्राण के बारे में बताया कि प्राण शक्ति हम कैसे एकत्र करते हैं, प्राण ऊर्जा के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, जप तप के द्वारा, आसन के द्वारा। तो उन्होंने हमें प्राण शक्ति को एकत्र करना, खींचना बताया है कि हम इस प्राण शक्ति के द्वारा भी अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकते हैं। इसलिए प्राण को सविता और अन्न को सावित्री कहा गया है। वेद सावित्री, छंद, वेद सविता, छंद सावित्री। वेद अर्थात ज्ञान, छंद अनुभव। तो ज्ञान का प्रकटीकरण तो तब भी होगा जब हमारे अनुभव में उतरेगा, हमारे व्यक्तित्व में आएगा। तो अर्थात अनुभव तभी आएगा जब हमें उसका ज्ञान होगा। इसलिए वेद को सविता और छंद को सावित्री कहा गया है। इसी प्रकार से वायु सविता, अंतरिक्ष सावित्री। जहाँ वायु है वहाँ अंतरिक्ष है, जहाँ अंतरिक्ष है वहाँ वायु है। ये दो योनि और एक मिथुन है। तो इस तरह से सारे उदाहरणों में गुरुदेव ने दो योनि एक मिथुन के बारे में बताया। यज्ञ सविता, दक्षिणा सावित्री। बहुत ही सुंदर यहाँ पर वर्णन है कि यज्ञ अर्थात त्याग, परमात्मा को पाने के लिए हमें त्याग करना पड़ता है। उसका माध्यम है संगतिकरण और देने का भाव, दान। तो जो दक्षिणा है वो देने का भाव है। यज्ञ में हमें देने का भाव का प्रकटीकरण होता है, परमार्थ का प्रकटीकरण होता है। तो इस प्रकार थोड़े से जो उदाहरण है, इससे गुरुदेव ने यहाँ पे हमें बताया है कि दो योनियां और एक मिथुन है, क्योंकि कोई वस्तु अकेली प्रकट नहीं होती, प्रकाश में नहीं आती और ना ही वो विस्तार करती है। अर्थात अव्यक्त पदार्थ भी तभी व्यक्त होता है जब उसकी शक्ति का प्रकटीकरण होता है। जैसे लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधे श्याम, राधा कृष्ण, सावित्री, सविता, प्रकृति परमेश्वर, इन सभी के मिथुन बनाए गए हैं और वे सब एक दूसरे के पूरक है, प्रकट होने के कारण है। तो यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव ने अलग अलग तरीके से हमें समझाने का प्रयास किया है और बताया है कि समस्त ब्रह्मांड जो है ब्रह्म के अनुशासन और सहयोग की भावना से चल रहा है। यदि ये अपने अनुशासन और सहयोग में जरा भी गलती करेंगे तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो अतः जो मनुष्य ब्रह्म के रहस्य को जान लेता है वह अपने आचरण में उतार लेता है, इन्हीं गुणों को धारण करता है, वही ब्राह्मण कहलाता है। अतः कहने का तात्पर्य है कि सविता का क्रिया भाव सावित्री है। हम देखते हैं तो मूल में दोनों एक ही है। तो परमात्मा के बाद अब सावित्री है। परमात्मा के बाद जितनी भी सृष्टि में चीजें हैं वो सब सावित्री है। जिस प्रकार सविता अपनी शक्ति से ओतप्रोत है, उसी प्रकार हमें भी अपने आप को बहुमुखी शक्तियों से परिपूर्ण बनाना चाहिए। यहाँ पर यही प्रेरणा निकल के आ रही है कि हमें भी बहुमुखी शक्तियों से अपने आप को परिपूर्ण रखना चाहिए। इस प्रकार अभी तक हमने वेद को जाना, छंद को जाना, वर्ग को जाना, सविता, सावित्री और उसकी 24 योनि, 12 मिथुन को जाना, जिसमें से सावित्री जो है वह परमात्मा की शक्ति है। और परमात्मा का प्रकटीकरण तभी होता है, परमात्मा को ब्रह्म तभी जान सकते हैं जब वह अपनी शक्ति का प्रकटीकरण करता है। इस शक्ति और शक्तिमान के रहस्य को जानकर मैत्रेय ऋषि ने बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने मौदगल ऋषि को बताया, कहा कि मैं आपका शिष्य हूँ, ज्ञान की वास्तविक जानकारी से मैं परिपूर्ण हो गया हूँ और अब इस शक्ति का, इस रहस्य को समझकर इसका मैं सदुपयोग करूंगा।
आगे बढ़ते हैं कि जब तक ब्रह्म अपनी शक्ति का प्रकटीकरण नहीं करता तब तक वह अज्ञेय बना रहता है, लेकिन जब वह एको हम बहुस्वामी का संकल्प करता है तब वह ब्रह्म की संकल्पना गायत्री शक्ति बन जाती है और सृष्टि का सृजन करती है, पालन करती है और उसे अनुपालित करती है, उसका सृजन करती है। जैसे ही ब्रह्म ने सृष्टि का संकल्प किया, उन्होंने सृष्टि का साक्षात्कार करना प्रारंभ कर दिया कि अब सृष्टि बनेगी तो इसका साक्षात्कार होगा। तो उसमें सृष्टि में उन्हें 3 चीजें दिखाई दी, श्री, प्रतिष्ठा और आयतन, यानी ज्ञान। अब इसको प्राप्त कैसे किया जाए? ये जो श्री, प्रतिष्ठा और ज्ञान है, इसको प्राप्त कैसे किया जाए? तो प्राप्त करने के लिए कहा गया है यहाँ पर कि तप किया जाए। ब्रह्मा जी ने भी गायत्री को प्राप्त किया था तो तप किया था, हमारे सारे ऋषि मुनियों ने तप किया है, तप के माध्यम से ही किसी चीज को प्राप्त किया है। तो यहाँ पर यही बात कही गई है कि यदि इनको प्राप्त करना है, इन संपदा को प्राप्त करना है तो आपको तप करना होगा, तप किया जाए, तप के व्रत को धारण किया जाए। और जब हम तप के व्रत को धारण करते हैं तो हम सत्य में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, अर्थात ज्ञान को प्राप्त करने का सही मार्ग हमें मिल जाता है और इस मार्ग पर चलकर व्यक्ति को सभी चीजें प्राप्त हो जाती है। अब इस ज्ञान संपत्ति का अधिकारी कौन? अब ये जो संपदा है इसको कौन प्राप्त करेगा? तो इसके लिए नियुक्ति की गई। अब इसे प्राप्त करने के लिए ब्रह्म नियुक्त किया गया, तो ब्रह्म ने ब्राह्मण को ब्राह्मणत्व प्रदान किया और सविता ने सावित्री शक्ति, जो निर्माण की शक्ति है, इससे ब्राह्मण की संरचना की और उसे सावित्री की शक्ति से घेर दिया। इसका मतलब है कि परमात्मा ने अपने सत तत्व को से ब्राह्मण की सृष्टि की और दिव्य सत तत्व व सावित्री शक्ति से उसे घेर दिया, यानी कि गायत्री के डिसिप्लिन में, अनुशासन में उसे बांध दिया। इसलिए जो भी ब्राह्मण गायत्री के अनुशासन में रहता है, कर्म करता है, जो भी व्यक्ति, वही ब्राह्मण है। अब यहाँ सावित्री के 3 पदों की संरचना चल रही है, जिसमें पहला पद डायमेंशन का है और दूसरा डायमेंशन सृष्टि का है। तो किस तरह से यह बनेगी? अर्थात तत्सवितुर्वरेण्यम, ये सावित्री के प्रथम पद की संरचना है। प्रथम पद जब रखा गया तो डायमेंशन बन गया सृष्टि का। और तत्सवितुर्वरेण्यम किसका प्रतिनिधित्व करता है? यह भू का प्रतिनिधित्व करता है, पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन पृथ्वी में संपदा आएगी कैसे? अब बात यहाँ पे आती है कि पृथ्वी में जो संपदा है वो आएगी कैसे? अब ब्राह्मण पृथ्वी की संपदा को प्राप्त कैसे करेगा? तो इसमें यही बताया गया है यहाँ पे परम पूज्य गुरुदेव ने कि इन श्री प्रतिष्ठा ज्ञान का अधिकारी ब्राह्मण केवल जिनको भी इस ज्ञान का रसास्वादन करना है, जिसे इस ज्ञान को प्राप्त करना है, गुण कर्म स्वभाव में ब्रह्म भाव की प्रधानता रखनी है, तो ऐसा व्यक्ति अपने आप को ब्रह्म भाव में रखे। और उसमें प्रधान तत्व यही है, क्योंकि बाकी लोग तो इस संपदा के अधिकारी नहीं होते। क्यों? क्योंकि यदि कोई अनाधिकृत जो भी संपदा है उसे प्राप्त तो अनाधिकृत रूप से किया जा सकता है, तो जब भी कोई व्यक्ति अनाधिकृत रूप से इस संपदा को पा लेता है तो वो पतन का कारण बन जाती है। कैसे? जैसे कि आज हमारे पास धन बहुत है लेकिन पता ही नहीं है दुरुपयोग क्या करना है, तो वो अनाधिकृत रूप से भी प्राप्त की गई है, तो उससे तो हमारा पतन ही होगा, दुरुपयोग ही होगा उसका हमारा। तो इसी तरह जैसे कि इसका जो अनाधिकृत से जो संपदा प्राप्त की गई, इसका सबसे बड़ा उदाहरण रावण है। जिस प्रकार से रावण ने अनाधिकृत से संपदा प्राप्त की थी, धन जो है कुबेर का धन लूट लिया था, वो उसके लिए शुभदायक नहीं था।
श्री प्रतिष्ठा ज्ञान जो है वह ब्रह्म के स्वभाव वाले को ही प्राप्त होता है। तो ब्राह्मण है जो ब्राह्मणत्व को धारण करता है उसे ही श्री समृद्धि प्रतिष्ठा और ज्ञान प्राप्त होता है, सारा वैभव से ही मिलता है। तो अब ये संपदा स्थायी रूप से हमारे पास रहे, इसके लिए हमें ब्राह्मणत्व को धारण करना होगा। ब्राह्मण एक पदवी है, ब्राह्मण एक पदवी है। जिस प्रकार से पद पर रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसी प्रकार से ब्राह्मणत्व को धारण करने के लिए तप, योग, प्रेम, न्याय, यज्ञ सभी का पालन करना होता है। सृष्टि का रहस्य उद्घाटित किया जा रहा है यहाँ पर कि किस प्रकार चीजें बनी और किस प्रकार से यहाँ पर प्राप्त करी गई। तो पृथ्वी को ऋग अर्थात ज्ञान से जोड़ा गया, ज्ञान के साथ उसका जोड़ा बनाया गया। बिना जोड़े के तो सृष्टि आगे नहीं बढ़ती, बिना पति पत्नी के तो परिवार आगे नहीं बढ़ता, तो जोड़ा जरूरी है। तो यहाँ पर पृथ्वी को ऋग से जोड़ा गया, ज्ञान के साथ जोड़ा गया और पृथ्वी के साथ ज्ञान को जोड़ा गया, बनाया गया। ज्ञान से अग्नि पैदा हुई, अग्नि का मतलब क्रिया पैदा हुई। ज्ञान जब हम अपने जीवन में प्राप्त करते हैं तो क्रिया शुरू होती है, अर्थात प्रैक्टिकल होता है। उस आदर्श रूपी ज्ञान को हम अपने जीवन में उतारते हैं, किसी को क्रिया कहते हैं। जैसे कार में अग्नि पैदा हुई तो कार चालू हो गई, कारखाने में अग्नि चालू हुई पैदा हुई तो भट्टियां जल गई। इसी प्रकार से आदर्श रूपी ज्ञान यदि व्यक्ति के जीवन में आता है तो उसे आदर्श में बदलने के लिए उसे क्रिया करनी पड़ती है। और जब अग्नि, अब यहाँ पे बात आती है कि अग्नि से अग्नि पैदा हुई तो अग्नि से क्या मिला, क्या मिलता है? तो अग्नि से श्री अर्थात क्रिया से वैभव मिलता है। जब व्यक्ति आदर्श रूप में किसी चीज को धारण करता है, चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, तो उसके जीवन में वैभव बढ़ जाता है। अब श्री से स्त्री को जोड़ा बनाया गया, श्री अर्थात वैभव, और स्त्री यहाँ पर स्त्री नहीं है, यहाँ पर स्त्री का अर्थ है तृप्ति। जब व्यक्ति के अंदर वैभव पैदा होता है तो वह वैभववान व्यक्ति तृप्त हो जाता है, उसके अंदर सारी संपदा आ जाती है तो वह तृप्त हो जाता है। और उसके अंदर जब गुण कर्म स्वभाव में सात्विकता के गुण पैदा होते हैं तो वह तृप्त हो जाता है। तो लोग उसके साथ जुड़ते चले जाते हैं। अब किसी की प्रतिष्ठा होगी, आज मोदी जी के साथ लोग क्यों जुड़ते जा रहे हैं? इसीलिए कि उनके पास ज्ञान है। तो गायत्री साधक के बारे में कहा गया है, गायत्री महाविज्ञान में हमारे परम पूज्य गुरुदेव भी कहते हैं, कर्मकांड में भी कहा गया है कि आयु प्राणम प्रजम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम, ये 7 विभूतियां, 7 संपदाएं गायत्री साधक को प्राप्त होती है। तो जब साधक की कीर्ति बढ़ती है तो लोग उससे जुड़ते चले जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि कीर्ति से बहुजन समाज का सहयोग बढ़ने लगता है, प्रजा भी बढ़ती है, लोग जुड़ते तो प्रजा बढ़ती जाती है, कर्म पैदा होता है, बहुत सारे लोग जुड़ गए तो कर्म पैदा होने लगा, कर्म होने लगा। और जब बहुत सारा संगठन इकट्ठा हो जाता है, बढ़ता है, तो सत प्रवृत्तियों का संवर्धन यहाँ से शुरू होता है। यहाँ जब कर्म व्यक्तित्व को, और जब ये जो कर्म किया जा रहा है ये व्यक्तित्व को यदि तेवत की ओर मोड़ देता है तो यही से तब बढ़ता है और सत्य का मार्ग मिलता है। इस प्रकार गायत्री के प्रथम पाद में जो व्यक्ति ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके आदर्शवादी ज्ञान की प्रतिज्ञा करता है तो ब्राह्मणत्व को प्राप्त करते हुए श्री प्रतिष्ठा व ज्ञान को हमेशा के लिए प्राप्त कर लेता है। अब गायत्री का दूसरा पाद हुआ। इसमें बताया गया है कि भुआ अंतरिक्ष का प्रतीक है। यहाँ दूसरा डायमेंशन शुरू हो रहा है सृष्टि का, कि यहाँ अंतरिक्ष के साथ जोड़ा बनाया गया तो अंतरिक्ष के साथ संपदा प्राप्त होने लगती है। तो अंतरिक्ष से यजु धातु को जोड़ा गया, यजुर्वेद को, यज्ञ अर्थात यज्ञ को जोड़ा गया। यज्ञ क्या है? परमार्थ का कार्य। तो जब यज्ञ को जोड़ा गया, हमने यज्ञ किया तो वायु के माध्यम से वो फैलता है। तो जो यज्ञ के माध्यम से जो हम यज्ञ करते हैं उससे जो भी ऊर्जा निकलती है
वो वायुमंडल में पहुंचती है और वहां से वाष्पीभूत होकर वायु के माध्यम से फैलती है। उसके बाद वायु मेघों में एकत्रित होती है, मेघों से बारिश होती है, बारिश और वनस्पतियां पोषित होती है, और ये वनस्पतियां जब पशु खाते हैं तो वो पुष्ट होते हैं और दूध देते हैं, और जो पशु का दूध आता है उसको हम पीते हैं। प्रक्रिया चल रही है कंटिन्यूअस। तो जैसा खाओ अन्न वैसा बनेगा मन। एक तो पशु का हम दूध पीते हैं, दूसरा वनस्पति इसको शोषित कर लेती है। तो जब हम अन्न खाते हैं तो अन्न से हमारा मन बनता है, और मन से हम कर्म करते हैं, और कर्म से तप करने की प्रेरणा हमें प्राप्त होती है, और तपस्या से हमारे अंदर सत्य प्रतिष्ठित होता है। और यहाँ पर जब सत्य प्रतिष्ठित होता है तो हम ब्रह्म को जानते हैं, हम उस ब्रह्म के पास ब्रह्म को जानने लगते हैं, परंतु परमात्मा को जानने के लिए मार्ग पर पहुंच जाते हैं। तब हमारे अंदर सतोगुण पड़ता है। तो ये सतोगुण है, इसके कारण ही हम यह यात्रा करते हैं। आगे यहाँ पर गायत्री का तीसरा पद है। धूलोक से शाम उत्पन्न हुआ, शाम से आदित्य, आदित्य से सूर्य की रश्मियां, ये रश्मियां ही ऊपर बादलों में वर्षा को एकत्रित करती है। वर्षा जब होती है तो वनस्पतियां, औषधियां पुष्ट होती है, उसे पशु खा लेते हैं। पशु खाने के बाद यहाँ से कर्म से तप करने की प्रेरणा मिलती है। तब से सत्य को हम जान पाते हैं, सत्य से हम ब्रह्म को जान पाते हैं, ब्रह्म से ब्राह्मण को, और ब्राह्मण से ब्राह्मण इस व्रत को धारण करता है। अर्थात जो विद्वान इस सावित्री के तृतीय प्राप्त की व्याख्या करते हैं वो अपने वंश और जीवन को अविच्छिन्न बनाते हैं। बहुत ही सुंदर बात यहाँ पे गुरुदेव ने बताई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने गायत्री उपनिषद के द्वारा उस रहस्य को और गूढ़ रहस्य को जाना है कि सृष्टि किस तरह से अपने गूढ़ रहस्यों के द्वारा अपने कार्य को आगे बढ़ाती है, और गायत्री और सावित्री यहाँ पर किस तरह से क्रिया करती है। तो हमने वेद को जाना, छंद को जाना, ज्ञान को जाना, सावित्री को जाना, संहिता को जाना। अंत में बताइए कि 3 पाद वेदों से बने हैं। कहने का तात्पर्य है कि गायत्री के 3 पादों में से मनुष्य को श्री प्रतिष्ठा ज्ञान की उपलब्धि हो रही है। ये 3 पाद वेदों से बने हैं। इसके सामूहिक लाभ है। ये प्रत्येक पाद एक ईश्वर का प्रतीक है। इसके सामूहिक लाभ है। तो यहाँ पर जैसे कि यज्ञ करने से वायु शुद्ध हुई, वैसे ही गायत्री द्वारा यह प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि यदि हमें प्यास लगी है और हम बादल से कहेंगे कि मुझे प्यास लगी है, पानी दे दो, तो क्या बादल पानी देगा? नहीं देगा। मुझे प्यास लगी, मैंने बादल से कहा पानी दे दो, तो बादल पानी मुझे नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो जब भी देगा तो सभी को, पूरी सृष्टि में समान रूप से सभी को देगा। इसी तरह यहाँ पर जो सार निकल कर आता है कि गायत्री सभी के लिए है। कोई भी अपने निजी स्वार्थ के लिए लेना चाहेगा तो वो सिद्ध नहीं होगी, लेकिन जो लोक मंगल के कार्य के लिए कार्य करेगा तो वह गायत्री प्रतिष्ठित। ये था गायत्री उपनिषद। प्रणाम दीदी। बहुत प्रणाम दीदी, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर दीदी आपने समझाया, और इसकी समरी करती हूँ दीदी। बहुत सुंदर ढंग से आपने समझाया दीदी। ठीक है दीदी, आप गायत्री उपनिषद में आपने बताया कि वेदों से ब्राह्मण ग्रंथ का आविर्भाव हुआ। प्रत्येक वेद के कई ब्राह्मण ग्रंथ थे, वे कई लुप्त भी हो गए हैं। उसमें यजुर्वेद में 3 ग्रंथ बताए हैं, ऋग्वेद में 2 और सामवेद में 11 बताए गए हैं, और अथर्ववेद में 1। तो अथर्ववेद में एक ब्राह्मण ग्रंथ भी मिलता है, उसमें गोपद ब्राह्मण में 21 और 38 तक बताया गया है, और उसमें 8 कंडिकाएं हैं। तो वो गायत्री उपनिषद कहलाती हैं। वो ऋग्वेद अथर्ववेद की 8 कंडिकाएं हैं, तो वे गोपद ब्राह्मण कहलाती हैं। 8 कंडिकाएं कहलाती। कंडिकाएं मतलब ऋचाएं। तो इसमें मैत्रेय और मौद्गल्य का विवाद है, तो इसमें बुद्धि की प्रार्थना की गई है।
तो गायत्री उपनिषद में मौद्गल्य के ब्रह्मचारी को देखकर मैत्रेय ने हंसी उड़ाई और बताया कि क्या पढ़ता है। इस बात को सुनकर वे आचार्य के पास गए और उन्हें बताया कि वे आपकी हंसी उड़ा रहे हैं। तब मौद्गल्य ने कहा, वे विद्वान है? बोले हाँ, वे 3 वेदों का प्रवचन करते हैं। और तब मौद्गल्य ने अपने शिष्य से कहा, तुम जाओ और गायत्री और सावित्री को हमें पढ़ाइए, ऐसा उनसे कहकर आओ। तो इसका रहस्य बताइए। इसमें तो सद्बुद्धि की प्रार्थना की गई है और इसे वेद माता भी कहा गया है। मैं सब पुनः से इन शिष्यों से भिजवाकर उनसे पूछवाया गया, परंतु मैत्रेय इसका उत्तर न दे सके। उन्होंने कहा, मैं खुद ही मौद्गल्य के पास जाऊंगा। उत्तर न दे सके भी कि इसका शिष्यों से पूछवाया उन्होंने कि इसका क्या अर्थ है, तो सद्बुद्धि का, तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। वे खुद से गए वहां पर मौद्गल्य के पास और उनको हार माननी पड़ी और वो खुद से गए और बड़े ही नम्र भाव से उन्होंने मौद्गल्य के पास मैत्रेय ने बहुत नम्र भाव से, श्रद्धा भाव से उनके पास में गए और उन्होंने पूछा। आजकल के तो बच्चे शिष्य जाते हैं अपने गुरु के पास और उनके अंदर इतनी शिष्टता नहीं रहती है कि वे अपने गुरु से कैसे बात करें, कैसे व्यवहार करें, तभी उन्हें उनका फल नहीं मिलता है। वे उद्दंडता से जाते हैं। आज के शिष्यों को देखिए तो उन्हें गुरु का आशीर्वाद भी नहीं मिल पाता है। तो मैत्रेय पूछते हैं कि सविता का वरेण्य क्या है, तो बोलते हैं वेद और छंद सविता का वरेण्य है। दूसरा पूछते हैं कि उस देव का भर्ग क्या है, तो वे बताते हैं कि विद्वान अन्न को देव का भर्ग बतलाते हैं। अब उन्होंने बोला तीसरा प्रश्न कि धी तत्व से संज्ञक को कहिए, तो उन्होंने कर्म ही कवह धी तत्व बताया कि कर्म ही धी तत्व है। फिर पूछा उन्होंने कि सविता और सावित्री क्या है, तो उन्होंने बताया वेद और छंद। वेद मतलब ज्ञान उन्होंने बताया। तो वे बोले कि वेदों का प्रवचन करने से नहीं होता है, जब तक हमें उनका मूल तत्व न मालूम हो, मूल कारण हमें उनका तब तक मालूम न हो, तब तक ही प्रवचन करने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। अब इनका उत्तर देते मौद्गल्य कहते हैं कि वेद और छंद सविता का वरेण्य तो है, अन्य को ही देव का भर्ग कहते हैं, कर्म ही धी तत्व है, इसी के द्वारा परमात्मा सबको प्रेरणा देता है और सबका विकास करता है। अब हम वेद अर्थात ज्ञान, छंद अर्थात अनुमान, तत्व से ज्ञान परमात्मा की प्राप्ति हमें होती है। पर वह ज्ञान प्रवचन देने से काम नहीं चलेगा, पढ़ने से भी नहीं चलेगा। हमारे अंदर श्रद्धा, व्यवहारिकता, आचरण, सच्चाई, निष्पक्षता, तभी वह कल्याणकारी होगा। तभी ज्ञान और अनुभव से परमात्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं। देव का भर्ग अन्न है, श्रेष्ठ का बल साधन है, और जो आलसी निकम्बे जैसे हरामखोर वाले हैं, निराशावादी है, गलत हमेशा सोच उनकी गलत रहती है और वे श्रमशील भी नहीं होते, ऐसे लोग वे कभी इसको प्राप्त नहीं कर सकते। वो अपने दुर्भाग्य को ही प्राप्त कर लेते हैं। तो मनुष्य ईश्वर की कृपा को प्राप्त कर सकता है, पर वह कर्मशील बनकर परमात्मा की अपनी कृपा को प्राप्त कर सकता है। परमात्मा की कृपा हर किसी व्यक्ति पर बरसती है, पर मनुष्य दुर्बुद्धि के कारण उसको प्राप्त नहीं कर सकता, उसे उसका लाभ नहीं मिलता। मन सविता है और बात सावित्री है। जहाँ मन है वहाँ ये दोनों योनियां मिथुन है, मिथुन ने जोड़ा है। मैत्रेय ने पूछा, भगवान ये सविता और सावित्री क्या है, तो महर्षि मौद्गल्य कहते हैं सविता और सावित्री का एक अविच्छिन्न संबंध है, पर एक केंद्र तो दूसरी शक्ति है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। परमात्मा अचिंत्य, अज्ञेय, निराकार, निर्लिप्त है और उससे कोई भी लाभ उठा सकता है। उस परमात्मा की शक्ति की उपासना द्वारा ही उसे प्राप्त किया जा सकता है। मैत्रेय बड़े संतुष्ट हुए और जो शिष्य इसको जानेगा वह अल्पायु कभी नहीं होगा। उस कविता ने सावित्री से ब्राह्मण की सृष्टि की तथा सावित्री को उससे घेर लिया है। यह सावित्री का प्रथम भाव है। जो विद्वान इस प्रकार व्याख्या करता है उसका वंश अविच्छिन्न होता है। वह जब तक अपने आप में केंद्रित था तब तक कोई पदार्थ नहीं था। जब उसने एको अहम बहुश्याम की इच्छा की तो इच्छा शक्ति के कारण सृष्टि उत्पन्न हुई। तो उसमें 3 वस्तु दिखाई दी,
श्री प्रतिष्ठा और ज्ञान। तब ब्रह्म ने कहा तप करो, श्रमशील बनो, सत्य को धारण करो, तभी प्राणी अभिष्ट को प्राप्त कर लेता है। वह अभिष्ट को प्राप्त कर सकता है। जो सब तत्व को धारण करता है वह ब्राह्मण है। ब्राह्मण यानी सब तत्व को अपने अंदर ग्रहण करना, जानना। श्री प्रतिष्ठा और ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो ऐसे व्यक्ति ईश्वरीय दिव्य भाव से, दिव्य शक्तियों से घिरे रहते हैं, उन्हें ये तत्व प्राप्त होते हैं। पर जो अनिश्चित से धन कमाते हैं, अनिश्चित मार्ग पर चलते हैं और झूठा बोलते हैं, झूठी चित्रकला करते हैं, गंदे चित्र लगाते हैं और अनुचित तरीके से धन को कमा जाते हैं, ऐसे को थोड़े दिन तो उनके पास धन रहता है, पर थोड़े समय का ही रहता है, यह धन नष्ट हो जाता है। जो अपने गुण, कर्म, स्वभाव ऐसे भाव रखता है वह ब्राह्मण कहलाता है। हमें तप, योग, यज्ञ, सत्य, प्रेम, न्याय द्वारा ब्राह्मण बनने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे सुखों के अधिकारी हम बनते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर का भी हम लोग ले लेंगे, सभी को प्रश्न पूछ लेंगे, समय को देखते हुए थोड़ा सा शॉर्ट में करें। जय गुरुदेव दीदी। जो इस ज्ञान को जीवन में लाता है वह व्यवहार में अपने को वैसा ही बनाता है। उसका जीवन अविच्छिन्न रहता है, अर्थात वह जीवन प्रश्न नहीं होता, उसका वंश नष्ट नहीं होता और वह जन्म जन्मांतर तक अपना भाव नष्ट नहीं करता। जय गुरुदेव दीदी, सभी को प्रणाम। आइए हम आगे बढ़ते हैं। किसी के मन में कोई क्वेश्चन हो तो वे टच करें। किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो वे टच करें। होस्ट दीदियों में से कुछ बोलना चाहे तो दीदी बोले। अगर कोई प्रश्न ना हो तो होस्ट में से दीदियां क्वेश्चन टच करें। किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई के मन में कोई प्रश्न है दीदी, होस्ट से क्वेश्चन को टच करें दीदी। तुम देख रही हो टेक्निकल। हाँ पुष्पा शिवा दीदी, आपका अनम्यूट, आप पूछिए, आपको क्या प्रश्न है? धन्यवाद। गायत्री के प्रथम पद का रहस्य क्या है, ये मेरा प्रश्न है। दीदी आप फिर से प्रश्न पूछिए, स्पष्ट आवाज नहीं आई है। रजनी दीदी आप अपना म्यूट कर लीजिएगा। और रीता दीदी आप उत्तर पूछिए। पुष्पा दीदी फिर से। गायत्री के प्रथम पद का रहस्य क्या है? दीदी आवाज पहुंची है? दीदी का क्वेश्चन ये है कि गायत्री मंत्र के प्रथम पद का रहस्य क्या है? रीता दीदी नहीं है क्या? रीता दीदी डिस्कनेक्ट हो गई हैं क्या? रजनी दीदी आप बता दीजिए। हाँ रीता दीदी आप हैं, आप अनम्यूट करें और वीडियो भी ऑन करिए। दीदी का प्रश्न बताइए। वैसे तो दीदी ने, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है और बृहद क्वेश्चन हो जाता है कि प्रथम पद का रहस्य क्या है। अगर ऐसे एकदम इतना व्यापक प्रश्न पूछेंगे तो पूरा का पूरा लेक्चर लेना पड़ जाएगा। तत्सवितु वरेण्यम की चर्चा हुई है। पहला पद कौन सा होता है? तत्सवितु वरेण्यम। रीता दीदी दीदी बताएंगे आप? दीदी को डिस्कनेक्ट कर देना, फिर से कनेक्ट कर लेंगे, कुछ प्रॉब्लम होगी उनके एंड में, रीता दीदी के एंड में। तो दीदी सवितु, तत्सवितु वरेण्यम ही है उसका। और वहां पर बात ये आती है कि
क्या वर्ण करना चाहिए, मतलब सविता का वर्ण क्या है, वर्ण किसको कोटता है सविता। यानी एक प्रकार से ये वैसा ही प्रश्न है कि सावित्री ने किसको अपना बनाया था, तो सत्यवान को अपना बनाया था, तो यहाँ उसकी चर्चा होती है। तो पहले पद का जो रहस्य है वो वर्ण करने, किसका वर्ण की करती है सविता, किसका वर्ण करता है, इसकी चर्चा होती है। रीता दीदी आई। हाँ दीदी, यहाँ पे जो दीदी ने वर्णन किया था उसमें ये बताया था कि स्त्री प्रतिष्ठा और ज्ञान का अधिकारी बनता है। जो प्रथम पद का है तत्सवितुर्वरेण्यम, तो यहाँ पे पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करता है प्रथम पद जो है वो, और स्त्री प्रतिष्ठा और ज्ञान का अधिकारी बनता है जो साधक है वो। तो ये मेरी समझ में आया, जो दीदी ने यही शायद बताया था। ये शायद उनकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई होगी। चलिए ठीक है रजनी दीदी, आपको कुछ इसमें ऐड करना है तो आप बोले, बाकी मैंने अपनी तरफ से बताया है क्योंकि मुझे जो पुराना याद है, मैं अभी दीदी का थोड़ा सा मेरा स्लिप आउट हुआ स्टार्टिंग का, और मैं बता देती हूँ। देखो पेज नंबर 160 पे आता है, गायत्री के प्रथम पाठ तत्सवितुर्वरेण्यम का भू प्रतिनिधि का है, 3 प्रहतियों है ना, भू कहते इसको, उसको ये पूरा समझो। इस प्रकार का ज्ञान रखता है जो इस प्रकार गायत्री की व्याख्या करता है उसका जीवन। तो ये यहाँ पे ब्राह्मणत्व की बात बोली गई है। और पीछे जो क्वेश्चन है, अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं तो क्वेश्चन कहता है कि किसी का अनम्यूट है तो म्यूट कर ले, रजनी दीदी का शायद अनम्यूट है, म्यूट कर लेंगे। तो क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, जो मुझे याद है, तो मैंने अभी पढ़ा था अखंड स्वाध्याय में, तभी इस बात की चर्चा हुई थी कि सावित्री का प्रथम पाद है तत्सवितुर्वरेण्यम। अब ये पूछते हैं पृथ्वी च समधाते ऋचा अग्निम, ये सारी बातें आती हैं, वो तो फ्लो ऑफ चार्ट है कि पृथ्वी से ऋक और जोड़ा युक्त बनता है, ऋक से अग्नि, अग्नि से श्री, श्री से फिर वही, ये सारी चीजें फ्लो होता है ना। तो ये इस तरीके से यहाँ जो दीदी ने अभी तृप्ति दीदी ने स्पष्ट किया कि श्री प्रतिष्ठा और आयतन, श्री प्रतिष्ठा और आयतन या श्री प्रतिष्ठा और ज्ञान, ये 3 वस्तुएं प्रधान, इन 3 विलक्षण सुख सामग्रियों को किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, इस रहस्य का उद्घाटन करते हुए भगवान ने कहा था, मतलब परमात्मा बोलते हैं, इंस्पिरेशन होती है कि तप करो, और तप करने से, श्रम करने से ये 3 चीजें प्राप्त होती हैं, वो श्री प्रतिष्ठा और आयतन। और अगर हम पीछे, इसके और पीछे जाते हैं तो उसमें चर्चा होती है। देखो अगर गायत्री उपनिषद को समझना है तो इसको 4 चैप्टर के रूप में हम इसको फिर से लेंगे। गायत्री महाविज्ञान का जब अभी पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन चल रहा है, लेवल 1 लेवल 2 अपन बना रहे हैं ना, जैसे कोर्स बना रहे हैं, तो इसमें अभी लेवल 2 में आएगा, पार्ट 2 है गायत्री महाविज्ञान का जो पार्ट 2 है, ठीक है, गायत्री महाविज्ञान का जो पार्ट 2 है उसमें ये चीज आएगी। तो इसको हम फिर से लेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसको मैंने कहा था कि 4 हिस्से में अगर हम पढ़ें तो पहली तो ये स्टोरी वाला पार्ट आता है, और फिर वो क्वेश्चंस आते हैं कि वर्ण करने, मतलब सविता किसका वर्ण करता है, और फिर देवताओं का भर्ग क्या है, और क्या प्राप्त करके ये पूरे संसार में चलता है। तो ये 3 प्रश्न आते हैं। तो आपने जो प्रश्न पूछा दूसरे पाद का, तो 2 उत्तर निकल के आते हैं कि ये श्री प्रतिष्ठा और आयतन यानी ज्ञान, ये सुख सामग्रियों को देता है, और दूसरा जो मैंने बोला उसमें ये बात आ जाती है कि सविता किसका वर्ण करता है, तो ब्राह्मणत्व का वर्ण करता है, सत्यवान का वर्ण करता है, ये वाली बात आती है। ठीक है दीदी, तो इतना ही समझ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। रीता दीदी आ गई हैं। जी दीदी, आपने बिल्कुल सही बताया है कि यहाँ पे ब्राह्मण की बात की गई है। यह भूल का प्रतिनिधित्व कर रहा है तत्सवितुर्वरेण्यम। तो यहाँ पर ब्राह्मण
ब्राह्मण की बात की गई है कि ब्राह्मण ही तत्सवितुर्वरेण्यम कहा गया है कि हम सत्य को जानता है। यहाँ पर तत् यानी सवितु यानी सूर्य के समान जो तेजस्वी बनने की बात की गई है। जी दीदी, एक का क्वेश्चन था दीदी का कि प्रथम पाद का क्या रहस्य है, गायत्री मंत्र के पहले पाद का, तत्सवितु वरेण्यम। तो मैंने यही बताया कि सविता किसका वर्ण करता है, ये क्वेश्चन है और इसी का आंसर चल रहा है। तो दीदी ने बोला, तृप्ति दीदी ने कि श्री प्रतिष्ठा और ज्ञान, तो श्री प्रतिष्ठा और ज्ञान जो है वो परिणाम है, उसको प्राप्त करता है। और क्वेश्चन ये बनता है क्योंकि इसमें क्वेश्चन आंसर चलते हैं, तो प्रश्न ये रहस्य के रूप में समझेंगे तो प्रश्न ये आता है कि सविता किसका वर्ण करता है। ठीक है, तो ब्राह्मणत्व का वर्ण करता है और ब्राह्मणत्व के वर्ण करने से रिजल्ट क्या मिलता है, फलश्रुति क्या होती है, तो श्री प्रतिष्ठा और ज्ञान। ऐसे याद कर ले, ऐसे समझ ले पहले पाद से। ठीक है ना, मेरे ख्याल से स्पष्ट है। बिल्कुल सही है दीदी। शुभी आगे लो। जय गुरुदेव दीदी। इसमें दीदी आपने बताया कि छंद का अर्थ है अनुभव, तो दीदी ये किस प्रकार से इसमें स्पष्ट होता है कि छंद का, जैसे वेद का अर्थ है ज्ञान और इसमें बताया गया कि छंद का अर्थ है कि अनुभव करना। दीदी मेरा यही प्रश्न है। जी दीदी, बहुत छोटी सी बात से यदि अपन इसको जाने दीदी कि मुझे सब्जी बनाना है, मेरे पास सब चीजें रखी है, तो सब्जी बनाने के लिए मुझे सब्जी उसको अनुभव भी करना होगा। सब्जी तो मैंने बना ली, जैसे कि हम बात करते हैं कि हम यदि उपासना कर रहे हैं, अपन गायत्री से ही समझते हैं कि उपासना करना है, अनुष्ठान करना है हमें अपने जीवन में, तो हम गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं, बार बार जप कर रहे हैं, बार बार हम अनुष्ठान कर रहे हैं, लेकिन हम उसको अनुभव नहीं कर पा रहे अपने जीवन में। हम उसको मेडिटेशन के माध्यम से जाने कि हम उसको जीवन में नहीं उतार पा रहे, केवल हम कंटिन्यूअस एक जैसे माला चलती रहती है उसी तरह से हम करते रह रहे हैं और जीवन में नहीं उतर रहा है। जब तक हमारे जीवन में ये ज्ञान नहीं उतरेगा तब तक हम उसे अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो अनुभव करने के लिए ही हम गायत्री मंत्र की साधना करते हैं, माला करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, और जब हमें इसके बारे में जानकारी हो जाती है किसी भी ज्ञान की, तो हम उसे जीवन में उतारते हैं। तो बहुत जरूरी है कि जो भी ज्ञान प्राप्त किया जाए उसे जीवन में उतारा जाए। आज अपनी हमारी दैनिक यदि दिनचर्या है, हम उसको नहीं करते हैं, दैनिक दिनचर्या को नहीं संवारते हैं, नहीं अनुभव करते हैं। हम सब जानते हैं कि हमें प्राणायाम करना है, हमें आसन करना है, हमें प्राण शक्ति को एकत्र करना है, लेकिन जो प्राण शक्ति यदि हमें अनुभव होगी, हम उसको एकत्र करेंगे तो उसका जब हम अनुभव कर पाएंगे तो हमें पता चलेगा कि उससे हमें कितना लाभ मिल रहा है। यही है दीदी अनुभव। शायद आपको समझ में आ गया होगा। जी दीदी, जी क्लियर हो गया दीदी। छंद का मतलब यहाँ गायत्री मंत्र से ही आया है। छंद छंद मतलब अनुभव, यानी यहाँ पे जो पहला प्रश्न पूछा गया था कि सविता का वरेण्यम क्या है, तो ज्ञान और छंद, छंद मतलब अनुभव, जीवन में उतारना, अनुभव करना, जो भी ज्ञान है उसको अनुभव करना। जी दीदी, जी दीदी धन्यवाद। जी दीदी, यदि कुछ गलती होगी तो बताइए दीदी, आगे मेरी गलती की बात की तो थोड़ा और जय गुरुदेव। जय, एक मिनट अनुभव को समझ लेते हैं। म्यूट करना शुभिन का। अनुभव को समझ लो और अच्छे से। जैसे कि अभी कोई विषय हम पढ़ के बोल रहे हैं, जैसे हम ही अभी पढ़ रहे हैं, तो गायत्री उपनिषद हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन हमको अभी अनुभव नहीं है। सीधी सी बात है, क्या हमने इसको देखा, इसको समझा? नहीं ना। चाहे कोई से भी योग हो, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज से 3-4 साल बाद आप देखना, या आज से 3-4 साल पहले हमने जब इस गायत्री उपनिषद को पढ़ा था, 5 साल 6 साल 10 साल भी शायद, पता नहीं 10 साल पहले पढ़ा हो, तब तो हमको इसकी एबीसीडी नहीं समझ में आ रही थी।
हमको तो ये कहानी ही नहीं समझ में आ रही थी इन लोगों की कि मौदगल्य ऋषि हैं कि मैत्रेय ऋषि हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये सच में घटना घट रही, क्या हो रहा है, कुछ नहीं पकड़ में आ रहा था। तो ये जो पकड़ में आना होता है, अब उसके बाद आप देखो किसी को भी, चाहे वो स्वाति दीदी हो चाहे रीता दीदी हो, आज से 5 दिन पहले रीता दीदी से आप गायत्री उपनिषद की बात करते तो उनको क्या अनुभव था? जब ये चीज को हम अंतःकरण में अनुभव करते हैं, उसका प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं, ये होता है अनुभव। अनु उपसर्ग है, भव लगा हुआ है। भव का मतलब है होना, घटित होना। सृष्टि में सब कुछ घटित हो रहा है, अस्तिपना, आस्तिकता, अस्तित्व। और जब हम उसे देखते हैं प्रत्यक्ष, उसको कहते हैं प्रत्यक्ष अनुभव करना। अनुभव यानी भव हुआ, कोई चीज घट गई, उसके पीछे पीछे हम चल रहे हैं। तो जब वो अनुभव में आता है तो वो हमको आच्छादित करता है। अनुभव हमको, हमारे मैंपने को, आप फिर उसके व्यक्तित्व को देखना, फिर आप स्वाति जी से बात करना, रीता जी से बात करना, और किसी और से जिसने अनुभव कर लिया उसको, तो वो एक आवरण बन जाता है। छंद कहलाता है, जो कि एक आवरण के रूप में होता है, अनुभव के रूप में होता है। ये सूक्ष्म औरा बोल सकते हैं आप, स्थूल हो जाएगा औरा बोलते ही, लेकिन ये सूक्ष्म चीजें हैं जो अंदर होती हैं, जो चेतना का एक प्रकार से घटक है या गुण है, और ये चेतना पकड़ती है। यानी आपकी चेतना पकड़ेगी। हाँ, अभी बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, आपको पकड़ में नहीं आ रहा, फिर भी आप संकोच में, हाँ ठीक है दीदी आ गया समझ में, ऐसे बोल दोगे। कई लोग ऐसे कर देंगे, हम भी कर देंगे, भाई नहीं हमको पता चल गया, चेतना को पता चल गया कि इनको भी नहीं पता, ये नहीं बता पा रहे हैं, चलो ठीक है, हम शायद नहीं समझ पा रहे हैं, ये समझाने की कोशिश तो करें। कुल मिलाकर के हम लोग चुप हो जाते हैं। पर जब अनुभव होता है ना, तो चेतना पकड़ लेती है, और जब चेतना का चेतना से कनेक्शन होता है तो फिर वाणी को की भी आवश्यकता नहीं होती। महर्षि रमन सारे मौन के लेक्चर देते थे, तो ये अनुभव से होता है। ठीक है, तो ये घटक है और ये चेतना का घटक है। ठीक है, इसको छंद कहते हैं। छंद यानी छाया हुआ, पूरा कवर कर लेता है उसको। जय गुरुदेव, प्रणाम जी। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा से स्वाति दी ने बताया। यहाँ हम बिल्कुल इसी को थोड़ा सा और ये के रूप में बताना चाह रहे थे कि जिस तरह से वेदों को, अब वेद तो है, वेद का ज्ञान आ गया, तो ज्ञान को हम कैसे प्रकट करते हैं? तो ज्ञान को प्रकट हम करते हैं छंदों के रूप में, क्योंकि उसको प्रकट करने लिपिबद्ध तो करेंगे ना, तो लिपिबद्ध हम करेंगे कैसे? छंदों के रूप में। तो अब ज्ञान को कैसे प्रकट करेंगे? तो ज्ञान को हम प्रकट करेंगे व्यवहार के रूप में, उसको अनुभव के। जैसे ही ज्ञान हमारे अंदर आएगा तो हमारा संपूर्ण व्यवहार बदल जाएगा। क्यों बदलेगा? क्योंकि हम उसको फील करेंगे, अनुभव करेंगे। तो यहाँ प्रकटीकरण मेरे ख्याल से भी हो जाए, क्योंकि वेद को कैसे प्रकट किए? हमारे ऋषियों ने अक्षरों के माध्यम से वेद को प्रकट किए, वैसे ही हम लोग अपने ज्ञान को। जय गुरुदेव। जय दीदी। कहा जाऊंगी दीदी, यहाँ प्रकट की बात नहीं है, अनुभव अनुभव की चीज है, और अनुभव चेतना कर रही है ना दीदी। जैसे कल आपने ग्रंथि योग पढ़ाया, समझा, पर अभी क्या अनुभव है उन ग्रंथियों का? दर्शन हुआ है क्या? जब वो अनुभव में आएगा तो उसका प्रत्यक्ष दर्शन होगा। दर्शन होगा या महसूस होगा। प्यार का अनुभव होता है, मृत्यु का अनुभव होता है, हमको नहीं। जैसे मान ली मृत्यु किसी की हुई, अपने प्रियजन की मृत्यु का एक अनुभव होता है, अंदर घटना घटती है, उसको फील कर पाते। अनुभव शब्द को समझे, शब्द में भव है, भव मतलब होना, घटित होना, और उसके पीछे पीछे मैं चलता हूँ, मैं दृष्टा के रूप में उसे देखते जाता हूँ, मेरा अनुभव इकट्ठा होता जाता है, एक्सपीरियंस। और ये छंद है, जब ये इकट्ठा होता है, यानी हमको छंद का मतलब होता है बेसिकली आवरण, हमको कवर कर लेता है, पूरा मैंपना ही आ जाता है उसमें। ठीक है, इसको इतना ही कहना काफी है, क्योंकि टाइम को भी देखना है हम लोग को। आगे बढ़ते हैं, चेंज करते हैं टॉपिक, आगे बढ़ाएं। ये क्लियर है, सभी को क्लियर है? आगे कोई क्वेश्चन? हाँ, बहुत सुंदर बहन जी ने ये बताया अनुभव के बारे में, छंद के बारे में ना जी। इससे बहुत ही क्लियर हो गया कि जब हमारा आचरण जो है, इसे अनुभव में आने का मतलब हमारा आचरण जो है शुद्ध हो जाएगा।
जब हमारा आचरण शुद्ध हो जाएगा तो सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। क्योंकि अभी तो हम उसको देख रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, समझ भी पा रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। जब हम उसको करने में ले आएंगे तो फिर वो बताने की आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर वो स्वयं ही, जैसे गायत्री परिजन का वैसे ही स्वयं पता लग जाता है कि वो गायत्री परिवार से हैं। तो इस तरीके से इनको जो है वो समझाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। जी दीदी, आगे कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, मैं अब क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तुम क्विक देख लेना। मेरा क्वेश्चन रहेगा, पहला क्वेश्चन ये है, क्लियर कर दिया ना? क्यों क्लियर है ना? फास्ट फॉरवर्ड राउंड जैसे चलाते हैं थोड़ा सा। ये क्वेश्चन पहला ये, अगर रीता दीदी आपने कुछ बनाए तो आप भी पूछ लीजिएगा। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि गायत्री उपनिषद गायत्री योग के किस पक्ष का प्रतिपादन करता है? ध्यान से सुनेंगे। गायत्री उपनिषद गायत्री योग के किस पक्ष का प्रतिपादन करता है? कौन सा पक्ष है ये बताना है आपको, कि सैद्धांतिक पक्ष, प्रायोगिक पक्ष, सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों, और ग्रंथी योग। शुभी फटाफट अनम्यूट करो। सैद्धांतिक पक्ष का वर्णन करता है दीदी। फटफट नेक्स्ट करते जाओ, नेक्स्ट करते जाओ। सैद्धांतिक पक्ष का करता है दीदी। सैद्धांतिक पक्ष दीदी। बहुत बढ़िया, मतलब आप लोगों को क्लियर है कि गायत्री उपनिषद गायत्री योग के सैद्धांतिक पक्ष का प्रतिपादन करता है। अगला प्रश्न है, गायत्री उपनिषद किस वेद का हिस्सा है? गायत्री उपनिषद किस वेद का हिस्सा है? चारों वेद के नाम बोल रही हूँ मैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। दीदी अथर्ववेद का। एक ही आंसर? यजुर्वेद। बढ़ाते जाओ। ऋग्वेद का। दीदी अथर्ववेद में जो ब्राह्मण ग्रंथ गौपद ब्राह्मण है, उसमें जो 31 से 38 कंडिकाएं वो हमारी गायत्री उपनिषद से चलती है। एक लाइन में आंसर अथर्ववेद, बस ज्यादा आंसर नहीं देना। एक्सप्लेन, फास्ट फॉरवर्ड राउंड है। अथर्ववेद का है, ठीक है, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अथर्ववेद के किस ब्राह्मण ग्रंथ से गायत्री उपनिषद, फिर से पूछ रही हूँ, गायत्री उपनिषद अथर्ववेद के किस ब्राह्मण ग्रंथ की कंडिकाओं को कहते हैं? गौपद ब्राह्मण। गोपद ब्राह्मण। एक ही आंसर, गोपद ब्राह्मण। बहुत सुंदर, गोपद ब्राह्मण का है। ओके, अगला प्रश्न है, गायत्री उपनिषद में कौन से दो ऋषियों का वार्तालाप हो रहा है? मैं जवाब भी दूं क्या? चलिए आप लोग आंसर हाँ फटाफट बता दीजिए। दीदी मैत्रेय एंड गालव ऋषि, मौदगल्य, सॉरी गालव ऋषि, मैत्रेय एंड मौदगल्य ऋषि। बढ़ाते जाओ शुभी, सब लोग। मुदगल ऋषि और मैत्री, मौदगल्य ऋषि और मैत्रेय ऋषि। मौदगल्य ऋषि और मैत्री ऋषि दोनों। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्लियर कर देंगे। मौदगल्य ऋषि, मौदगल्य ऋषि और मैत्रेय। अब प्रश्न ये है, मुझे ये बताओ कि मौदगल्य ऋषि और मैत्रेय में किसने गायत्री का ज्ञान किसको दिया? मौदगल्य ने मैत्रेय को कि मैत्रेय ने मौदगल्य को? दीदी मौदगल्य ऋषि ने दिया था मैत्रेय को।
दीदी मैत्रेयी ऋषि ने मोदगल ऋषि को उपदेश दिया था कि किस तरह से उन्होंने पूरा गायत्री सावित्री का उनको बताया था दीदी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मोदगल्य ऋषि ने मैत्रेय को पूरा समझाया था। अगला प्रश्न है, गायत्री उपनिषद में कितनी योनियों की चर्चा की गई है? दीदी 24 योनि की करी हुई है और उन 24 योनियों से 12 मिथुन बनेंगे, 12 जोड़े। आप लोग बहुत ज्यादा आंसर मत दिया करिए, केवल उतना जितना पूछा जाए। हाँ, कितनी योनियों की चर्चा है? 24 योनियों की दीदी। पक्का कि 12? नेक्स्ट। 24 योनियां। पक्का 24 योनियां? ठीक है, आप लोग कि 12 योनि? 24। चलिए, बहुत बढ़िया। तो 24 योनियों की चर्चा। मिथुन, उसके आधे 12। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे, प्रश्न तो बहुत सारे बन रहे हैं। सविता का भर्ग क्या है, सविता का वरेण्य क्या है, ये सारे प्रश्न बनते हैं, लेकिन टाइम की कमी है, हम इसको अलग से पढ़ेंगे जब, तब आप लोगों से और भी प्रश्न करेंगे। गायत्री उपनिषद आज हमारा यहाँ पूर्ण हुआ। गायत्री योग और योग सप्ताह आज हमारा पूर्ण होता है। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां, बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग अपने भाव भी व्यक्त करें। रजनी दीदी आगे देख लीजिए। दीदी, किसी के मन में कोई विचार हो दीदी, विचार रखिए, अपने अपने क्वेश्चन टच करें विचार के लिए। जी दीदी, सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव दीदी। और आज दीदी ने जो इसके बारे में बताया, आज पूरा उपनिषद के बारे में सैद्धांतिक पक्ष इसका, तो बहुत ही अच्छे से समझ में आया। बहुत अच्छे से दीदी ने क्लियर किया, क्योंकि मैं पिछली बार नहीं सुन पाई थी, तो पूरा अच्छे से समझ में आया। लेकिन एक बार और पढ़ूंगी इसको अच्छे से। तो दीदी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी का, बहुत ही अच्छे से बताया। और आज दीदी ने संचालन भी बहुत अच्छे से किया। और स्वाति दीदी तो पूरा ही जो इन्होंने पूरा ये रखा है, तो उससे हम लोगों को जो नहीं, पहले बहुत चीजें नहीं पढ़ पाए थे या स्लिप हो गई थी, तो सारी चीजें बहुत अच्छे से इस बार समझ में आई। और फिर जो हम लोगों का डला है अभी इसमें पूरा, वो हम लोग देखेंगे तो पूरा क्लियर होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, पूरी टीम को। जय गुरुदेव। जिनको समझ आया उन्हें बधाई। मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा और मैं थक भी गई हूँ, दिमाग घुसता ही। तो खैर जाने इसको कहते हैं, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ये है सच्चे शिष्य की निशानी कि भाई क्यों हम जबरदस्ती कहें कि हाँ समझ में आ गया, नहीं आया तो नहीं आया, खत्म बात। माँ आ जाएगा। और आप अपने दिमाग को बिल्कुल तकलीफ नहीं दें, आराम करें, नींद आए तो सो जाएं। और उसमें तंद्रा में भी जाए। कल तो सो गई थी, कल तो बहुत नींद आई, थक गई और नींद आ गई। सुबह वाले जो एक प्रश्न तुमने पूछा था, उस पर मेरे को फिर विचार, उसको मैं दोहराना चाहती हूँ। विचार और भावना, इसमें कौन प्रबल है? तो मुझे लगता है कि विचार ही प्रबल है। सुबह भावना पर बात हुई थी, मुझे विचार ही प्रबल लग रहा है, क्योंकि जैसी बुद्धि होगी उसकी पृष्ठभूमि में विचार बनते हैं। सद्बुद्धि है तो सद्बुद्धि, कोई भावना आई तो अच्छे विचार उसको बल देंगे। और अगर दुर्बुद्धि वाला मनुष्य है तो उसके अच्छा भावना बनी हुई तो दुर्बुद्धि, दुर्विचार उसके शमन कर देंगे और भावना आगे नहीं बढ़ेगी। तो अगर विचार को ही कि भावनाओं को और विचारणाओं को समझना जरूरी है। जो भावनाएं हैं, सद्भावना, और जिसका बुद्धि बोल रहे हैं ना, वो एक्चुअली में वो भावना के आप बोल रहे हैं। तो डीप में जैसे आप, हमारे अंदर सद्भावनाएं हैं, यही स्थूल रूप में कारण शरीर में भावनाएं हैं, स्थूल रूप में विचार आएंगे, मतलब सूक्ष्म शरीर में जब थोड़ा कंडेंस होगा। मान लीजिए हमने किसी का एक्सीडेंट देखा तो सद्भावना तो आई, लेकिन विचार क्या बनेगा? अरे पता कौन पचड़े में पड़े, पुलिस वुलिस के, हमको तो जाना है घर, भैया हम बहुत थक गए हैं, हमसे तो नहीं होगा, ऐसे विचार आएंगे। विचार थोड़े सूक्ष्म है, क्रियान्वित, संसारी होते। भावनाएं रॉ होती है। तो वो सद्विचार या
सद्भावना, सद्भावना से सद्विचार इकट्ठे होंगे अट्रैक्ट होके। और क्वेश्चन ये कहाँ चला था, मुझे तो अभी एकदम आज सुबह तो नहीं था, ये कल परसों में ये चर्चा चल रही थी। तो टेक्निकली आप ये समझ के रखें, बाकी प्रबल तो सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज प्रबल होती है ना, जो सूक्ष्म होगा वो प्रबल होगा। ठीक है माँ, टेक्निकल शब्द नहीं है, विचार धक्का देते हैं, ये मैं मान रही, मुझे लग रहा। हाँ हाँ, नहीं विचार, अगर संसार में हम हैं तो विचार पावरफुल है, तभी विचार क्रांति अभियान है, भावना क्रांति अभियान नहीं चला है ना। संसार में ही है, गुरुदेव ने। हाँ, प्रणाम सभी को, पूरी टीम को, ब्रह्म स्वाध्याय की टीम को बहुत बहुत बधाई हो। और मैं तो खासकर स्वाति दीदी जी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने अपनी इमेजिनेशन से डिफरेंट वक्ताओं को डिफरेंट योग के लिए, गायत्री योग के लिए चुना, और उन्होंने अपने दृष्टिकोण में जैसे जैसे ये पूरा गायत्री योग को रखा गया है, ये बहुत ही सुंदर भावना से रखा गया है। और हम लोगों को भी बहुत ज्यादा समझ आया। जैसे हम व्यायाम, योगासन, प्राणायाम करते थे, लेकिन बोलते थे ध्यान लगाओ जी, आसन चक्रों में, षट चक्रों में ध्यान लगाओ जी, मूलाधार में लगाओ, स्वाधिष्ठान में लगाओ, मणिपुर में लगाओ। तो ऐसा लगता था कि हम ध्यान कहीं और लगाते थे। लेकिन जैसे ही इन चीजों के बारे में ज्ञान योग में और प्रणव योग में बताया गया कि ये हमारी कुंडलिनी कहाँ होती है, षट चक्र कहाँ होते हैं, तो अब हमें जो है वो प्राणायाम करने में भी उसमें जो है और अच्छा लग रहा है। तो ये जो ज्ञान हासिल हुआ, ये वाकई ही बहुत बड़ा ब्रह्म ज्ञान जो है हमें जो है प्राप्त हुआ। अब साधना तो हम कई दिनों से करते आ रहे हैं, 2006 से मैं भी जुड़ा हूँ, लेकिन जो ज्ञान अब हो रहा है धीरे धीरे, ये वाकई ही वंडरफुल है। तो ब्रह्म स्वाध्याय की टीम को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम तो यही कोशिश करेंगे, यही प्रयास करेंगे कि ये आगे भी इसी तरीके से चलता रहे। और सत सत नमन जो है अपने स्वाति दीदी को जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और सभी को। क्षमा चाहते हैं, बहुत टाइम हो गया मंजू माँ की बात सुनते सुनते। माँ आपसे क्षमा चाहेंगे, कुछ टेक्निकल इशू हुआ तो आपकी बात अधूरी रह गई। आप सिर्फ इतना कहते हैं हाँ ठीक है। मंजू माँ आप क्वेश्चन टच कर लें या देख लें, उनको अनम्यूट कर दो। हाँ, माँ को अनम्यूट करना शुभ। क्वेश्चन में ऐसे और समझने की जरूरत है जी माँ पर इसको अभी ऐसा है ना, और लेंगे एक आध बुक, एक आध जो सेट है वो खत्म हो जाए, हमारा क्रांति धर्मी का जो चल रहा है वो खत्म हो जाए, उसके बाद इस पुस्तक को फिर लेंगे। देखिए ये पुस्तक हम लोगों ने 3 बार अखंड वेद स्वाध्याय में पढ़ी। हम लोग तीसरी बार जब पढ़ रहे थे तब लगा भैया इसको एक बार और पढ़ा जाए, तो हम लोगों ने इसका शिविर ऑर्गेनाइज किया। अब ये जो शिविर चला इसके बाद अब लग रहा है एक बार और पढ़ा जाए, तो इसको फिर रेगुलर स्टडी में पढ़ा जाए, है ना, तब ये जाकर के समझ में आएगा। 5वीं बार पढ़ा जाएगा और वो भी ग्रुप स्टडी चल रही है। तो क्या होता है, हम लोग इकट्ठा पढ़ रहे हैं ना अभी, तो इसलिए थक जाते। एक दिन में इतना ज्यादा हो रहा है तो सभी लोग एक लेवल पे आकर के एनर्जी खत्म होती है। तो कोई बात नहीं, हम इसको फिर से नॉर्मल पढ़ेंगे, अब रेगुलर स्टडी के रूप में आएगा, घुसेगा दिमाग में आएगा, अब बिल्कुल चिंता ना करें। तो चलिए अब हम समापन की ओर आगे बढ़ते हैं अब, है ना। और आज शाम को हम लोग मिलेंगे। शाम को हमारा समापन रहेगा जिसमें हम पूरे 12 योग को शॉर्ट में समझने का प्रयास करेंगे और एक फोटो सेशन भी लेंगे जिसमें सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लेना। तो दुलारी दीदी की भी बहुत इच्छा है, उन्होंने सवेरे भी इनवाइट किया था, अभी तो वो नहीं आ पाई होंगी, और उनकी तरफ से मैं आप लोगों को इनवाइट करती हूँ कि शाम के सेशन में आ जाए। समापन रहेगा, आत्मीयता विस्तार रहेगा। सभी को प्रणाम, जय गुरुदेव। समापन कराइए रजनी दीदी। आइए सभी आहुति के लिए 3 बहनें टच कर लें, 3 लोग। हमारा समय हो रहा है, आइए आहुति के लिए हम क्वेश्चन टच करें, 3 बहनें। प्रीति दीदी, तृप्ति दीदी, आप लोग कुछ कहना चाहें तो कम से कम आप लोग एक लाइन बोल लें ताकि आप लोगों की भी आवाज सुन लें। प्रीति दीदी, तृप्ति दीदी।
चलिए। प्रणाम। तो रीटा दीदी और रजनी दीदी दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। रीटा दीदी ने तो बहुत ही शानदार तरीके से गायत्री उपनिषद को समझाया। वैसे मेरी इच्छा तो यही है दीदी कि एक अलग ही सेशन लिया जाए गायत्री उपनिषद का, क्योंकि बहुत ही शानदार है। अभी तो मोटा मोटा ही समझ में आया, तो यही एक रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि और इसे क्लियर करेंगे, क्योंकि लास्ट का जो पैराग्राफ था एक 3 वर्णों की 3 गायत्री, ये एक थोड़ा सा छूट गया शायद दीदी से। नहीं, वो कल सब वो गायत्री उपनिषद के अंतर्गत नहीं आता है 3 वर्णों की 3 गायत्री। और गायत्री उपनिषद मैंने पूरा पढ़ा है और एक्सप्लेन किया है अखंड वेब स्वाध्याय में। 3 घंटे उसको 2 बजे से शाम के 5 बजे तक हमने पढ़ा है। अगर आप लोगों से हो सके, इच्छा है, सुनना चाहते हैं तो उसको सुन सकते हैं। और अभी रीता दीदी ने जो कुछ भी समझाया आधे घंटे में उन्होंने पूरी कोशिश करी, उसको सुन सकते हैं। और नहीं तो एक आध सेशन में और ले लूंगी जिसमें मैं इसको और ज्यादा क्लेरिफाई कर दूंगी, इसके टुकड़े टुकड़े करके। तो हो सके तो नेक्स्ट वीक हम मंदाकिनी में ले सकते हैं। जो कठिन सब्जेक्ट थे, जैसे यही गायत्री उपनिषद वाला पार्ट है, वो नेक्स्ट वीक हम मंदाकिनी में 4 दिन का सेशन ले सकते हैं, 3 दिन का सेशन ले सकते हैं। और इसको और लेकिन पहले आप लोग उसको सुने, जिनको भी इंटरेस्ट है। जो ये कह रहा है कि भाई एक बार और होना चाहिए, अच्छे से समझ में आया, क्योंकि जो हो चुका है उसको आप लोग कम से कम एक आध बार सुन ले। अटेंड नहीं किया ना, जैसे आपका नहीं अटेंड हुआ और अभी फीवर है, तो ऐसे उन सभी लोगों से विशेष निवेदन। और मैं इस पे क्वेश्चन आयर बनाऊंगी, तो क्वेश्चन आयर बनाने से बहुत अच्छे से समझ में आता है। जैसे अभी सबको क्लियर हो गया होगा ना कि अथर्ववेद का है, गोपद ब्राह्मण का है, मौद्गल्य ऋषि समझा रहे हैं मैत्रेय को। देखो उल्टे पुल्टे आंसर भी डाले हैं आप लोगों ने, मुझे कभी नहीं याद रहता, मैं हमेशा कंफ्यूज होती हूँ। फिर मौद्गल्य ऋषि का नाम भी इसमें बहुत अच्छा है, एक और नाम है, ग्लाव भी नाम है, और एक आंखों से रिलेटेड भी कि उनकी कितनी आंखें हैं, ये सब। तो ऐसी बहुत प्यारी प्यारी चीजें, एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। तो हम सबको ये आत्मसात हो। और सबसे बड़ी बात कि हम लोग को इस बात की अवेयरनेस कि गायत्री उपनिषद और गायत्री मंत्र कितना महत्वपूर्ण था। गायत्री उपनिषद अथर्ववेद के अंतर्गत है। तो ऐसा नहीं है कि गुरुदेव ने गायत्री परिवार को प्रमोट किया या हम लोग गायत्री परिवार को प्रमोट करते हैं, नहीं। गायत्री भारतीय संस्कृति का मूल आधार है। ये हम सब अब अनुभव कर रहे हैं। देखो ये अनुभव होगा, और इस अनुभव के कारण हमारा एक प्रोटेक्शन, छंद जो होता है ना, एक आवरण होता है, हमारा आवरण बनेगा, छंद होगा। ठीक है, छंद कहते हैं अनुभव को। ओके, आइए इन्हीं सारी बातों को आत्मसात करते हुए, इन्हें अंतःकरण में बैठाते हुए, सभी के लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हुए आहुतियों का क्रम चालू करें। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। सबको सद्बुद्धि मिले, सभी का भविष्य उज्जवल बने, और आज जो भी हमने स्वाध्याय किया वो सब आत्मसात कर सके, ऐसी भावना के साथ गायत्री मंत्रों की आहुति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नाम मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। महामृत्युंजय मंत्र आहुति। वे परिजन जिनका आज जन्मदिन है, वे भाव करे कि उनके 5 तत्वों से बने शरीर का आज जन्म दिवस है। अतः उन 5 तत्वों का स्मरण करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता, उनके गुणों का धारण करना, उन्हें प्रदूषित होने से बचाना, ऐसा संकल्प लेते हुए भावना करे कि शरीर को भगवान का मंदिर समझकर पूर्ण संयम रखते हुए आसन, प्राणायाम, अभिमंत्रित जल, सात्विक आहार, सूर्य सेवन एवं श्रेष्ठ विचारों के माध्यम से आरोग्य की रक्षा करेंगे। एवं आज जिन परिजनों का विवाह दिवस है, वे दोनों पति पत्नी विवाह के समय दिए गए वचनों को स्मरण करते हुए एक छोटा सा कर्मकांड करे। 2 जलते हुए दीपकों की बाती को आपस में मिलाए और ये भावना करे कि हम दोनों मन वचन कर्म से अपने परिवार और समाज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करते हुए एकात्म हो रहे हैं। और जिन परिजनों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वे स्वस्थ होने की भावना करते हुए ध्यान करें
कि सजल श्रद्धा एवं प्रखर प्रज्ञा से दिव्य ऊर्जा परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी के द्वारा प्राप्त हो रहा है, जिससे वे स्वस्थ हो रहे, साथ ही समस्त देव परिवार के कल्याण एवं उज्जवल भविष्य तथा आध्यात्मिक उन्नति की कामना करते हुए महाकाल से प्रार्थना। आइए महामृत्युंजय मंत्र की आहुतियां देते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। कोरोना कृमिनाशक मंत्र आहुति। विश्व में फैली कोरोना महामारी के निवारण हेतु यह आहुतियाँ आदित्य गणों, सूर्यदेव एवं वैश्वानर नरदेव को समर्पित। ओम उद्यनादित्य क्रीम हंतु निम्नोचन हंतु रश्मिभिः ये अंतः क्रमयोगवे स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्यः इदं नमः। कोरोना रोग निवारण मंत्र आहुति। ओम शीर्षप्तम शीर्षमयम कर्णशूलम विलोहितम सर्वं शीर्षण्यं ते रोगं बहे निर्मंत्रयामहे स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। आपद रक्षार्थम आहुति। ओम अग्नि वैश्वानर विश्वकर्मा देवहि पाहि स्वाहा स्वाहा। इदं वैश्वानराय इदं नमः। दिवंगत आत्मानां शांत्यर्थम आहुति। वे परिजन जिन्होंने स्थूल शरीर छोड़ दिया है, उनकी आत्मा की शांति और सदगति की प्रार्थना करते हुए दिवंगत आत्मा नाम शांत्यर्थम आहुति। ओम शन्नो मित्र संवरुण शन्नो भवत्य वर्मा शन्ना इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा। इदं दिवंगत आत्मा नाम शांत्यर्थम इदं नमः। ओम शन्नो मित्र संवरुण शन्नो भवत्य वर्मा शन्ना इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा। इदं दिवंगत आत्मानां शांत्यर्थम इदं नमः। ओम शन्नो मित्र संवरुण शन्नो भवत्य वर्मा शन्ना इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा। इदं दिवंगत आत्मानां शांत्यर्थम इदं नमः। शांति जी भैया आप करें। वनस्पतियों में एवं सर्वत्र शांति हो, इन्हीं भावों के साथ आइए शांति पाठ करें। ओम दो शांतिरंतरिक्षेगुं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेवि। ओम शांति 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 सर्वाष्टेषु शांतिर्भवतु। विदाई सत्कारी स्वाध्याय सत्संग में आई सभी शक्तियों को भावना नमन बंदन करते हैं। ओम नमो सुनंदाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनामिने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः।
इष्टकाम समृद्धम पुनरागमना प्रभु पुनरागमना। जय गुरु जी, प्रणाम। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। रीटा दीदी और रजनी सोनी दीदी दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का हमारा सेशन बहुत ही शानदार रहा। आप सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहती हूँ कि आप लोग सभी शाम 7:30 बजे जो हमने एक अनुष्ठान करते, हम लोग जप का माला का अनुष्ठान करते, इसी प्रकार से हम लोगों ने स्वाध्याय का 5 दिन का अनुष्ठान किया, गायत्री योग का। तो उसकी पूर्णाहुति के रूप में आप लोग 7:30 बजे का सेशन जरूर अटेंड करिएगा। वहाँ पे हमारे ये अनुष्ठान की समापन होगा, पूर्णाहुति भी वहीं पे रहेगी। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम।